हेलो माय फ्रेंड्स, JD6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले समय में क्या करने वाले हैं, वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले समय में क्या सोचने वाले हैं, क्या करने वाले इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी देखने आए हैं, इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं इस रिश्ते को लेकर, क्या सोचते हैं हमारे दर्शकों को लेकर। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले समय में क्या एक्शन लेने वाले हैं इस रिश्ते को लेकर, क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो चलिए गाइस देखते हैं। और मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, ओके। और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा और पॉजिटिव चीज़ को लीजिएगा, नेगेटिव को छोड़िएगा, ओके। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो गाइस, आप जिनके लिए भी जानना चाहते हो उनको याद कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। पास्ट में भले जो भी हुआ था छोड़िए, ठीक है ना। अभी अच्छा सोचिए, उनको याद कीजिए और इस रीडिंग को देखिए। तो थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने मदद करने के लिए। तो चलिए गाइस देखते हैं। मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ। तो सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल, ओके, द टावर, ओके, द एम्प्रेस, 10 ऑफ वांड, द मून एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और बॉटम का एनर्जी में है तो 8 ऑफ कप्स। तो गाइस सबसे पहले मैं बॉटम का एनर्जी से 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका भी हो सकता है और आपका पार्टनर का भी हो सकता है, ओके। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास बॉटम का 8 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि 8 ऑफ कप्स कि आप नहीं तो आपका पार्टनर इस समय बहुत दुखी है, ओके, बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा सैड है। और उन्होंने ना एकदम अंधविश्वास करके मतलब चले गया, अंधविश्वास वो खुद के ऊपर ही हो गया। उनको ना एक चीज़ हो गया कि मतलब वो सच्चाई को जान ही नहीं पाया, वो समझ ही नहीं पाया फीलिंग्स, ठीक है ना। वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास जब भी था ना, आपके साथ जब इस रिश्ते में था ना, उनको ऐसा लग रहा था कि यूं ही है, मतलब ये रिश्ता हमेशा रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ऐसा ही आप उसका पीछे जाओगे और हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहोगे, ठीक ऐसा लाइक मतलब आपको ना बिल्कुल सा भी इस रिश्ते को आपको मतलब एक अगर आपको छोड़ के भी जा रहा था तो उसको एक बार उन्होंने आपको बताने की कोशिश भी नहीं किया क्यों जा रहा है, ठीक है ना, किस वास्ते जा रहा है। या उसका घर वाले से प्रॉब्लम है, क्या उसका मदर को प्रॉब्लम है, या उसका इमोशन में प्यार में कमी आ गया, या तो आपकी तरफ से कुछ गलती हुआ। ऐसा कुछ भी रीज़न नहीं था जो वो इंसान आपको चले गया। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए चले गया होगा कि वो मन भर गया, बोर हो गया, ऐसा कुछ हो सकता है कि वो इंसान, नहीं तो हो सकता है कि उसको ना एक जगह में टिकने की ना आदत ही नहीं हो, ठीक है ना। उसका जिस इंसान के लिए आप देख रहे हो ना, ये रीडिंग ऐसा हो सकता है कि पहला कार्ड ही 8 ऑफ कप्स थे। तो मैं क्या बताऊं, तो ऐसा लग रहा है कि वो इंसान को ना एक जगह में टिकने की उसको क्षमता बोलती है ना, एक हिम्मत, धैर्य, तो धैर्य ही नहीं है उसका एक जगह में टिकना। हमेशा मतलब एक जगह से मतलब ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, वो रिलेशनशिप में जाता है और ऐसे करके मतलब कुछ महीना या तो साल बिताता है और फिर स्विच कर देता है, फिर अदर इंसान के पास जाता है। ऐसा करके आपका जो भी पार्टनर है उसका मतलब एक आदत हो सकती है कि बार बार घड़ी रिलेशनशिप स्विच करना, ठीक है ना। आज ये नहीं मिले तो वो नहीं मिले तो ये नहीं मिले तो ऐसा। तो ऐसा करते करते वो इंसान थक चुका है। ये जनरल रीडिंग है गाइस, ये सबके साथ मैच नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ऐसा करते करते वो इंसान थक चुका है। जब थक हार के ना उसने एकदम थक हार के वो इंसान स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहा है, भगवान के आध्यात्मिक के मार्ग जा रहा है, ठीक है ना। और उस मार्ग में वो देख रहा है कि उसको पास्ट में कितना प्यार मिला था, पास्ट में उस इंसान को इतना प्यार मिला था, इतना केयर मिला था, इतना सब कुछ अच्छा था, सब कुछ मिला था उस इंसान को, ठीक है ना। लेकिन उस इंसान ने ना कदर नहीं किया, उस इंसान ने बिल्कुल भी इमोशन का कदर नहीं किया और आपको ना एकदम दरकिनार कर दिया, ठीक है ना, दरकिनार कर दिया, ठीक है। दरकिनार कर देने के बाद आप तो हो सकता है कि अभी लेट गो कर दिए हो,
आप भी इस रिश्ते से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखते हो, ठीक है ना। क्योंकि आप इसलिए भी उम्मीद नहीं रखते हो क्योंकि वो जब छोड़ के जा रहा था ना, आपको कोई एक इतना अच्छा नहीं तो सेटिस्फेक्शन नहीं आता उसका रीज़न में, जो भी उसका रीज़न था। और हो सकता है कि उस इंसान ने आपको रीज़न तक भी नहीं बताया क्यों गया, किस लिए गया, ठीक है ना। क्या हो गया, उसको बोर लग गया आपसे मतलब मन भर गया, कुछ भी मतलब, ठीक है ना। तो कुछ भी आपको बताने के सोचा भी नहीं, या तो आपको कोई अच्छे से बताया भी नहीं, ठीक है ना। और वो इंसान यूं ही आपको छोड़ के चले गया और बहुत ज़्यादा आपको सैड करके, दुखी करके, रुला के चले गया। फिर ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना वापस जब वो बहुत ही अकेला पड़ गया, वो पूरा थक हार के अकेला पड़ गया, सब जब बहुत सारे रिलेशन में गया, बहुत ज़्यादा उसका रिलेशन में रहा, लेकिन कहीं पे भी ना उसको एक मन की शांति और पीस नहीं मिला, उसको एक सोल सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। उस सोल सेटिस्फेक्शन ना मिलने के कारण ना वो इंसान आज के डेट में अभी इस समय बहुत ज़्यादा दुखी है, और हो सकता है कि आने वाला टाइम पे भी बहुत ज़्यादा दुखी रहे, और इतना दुखी रहे कि वो इंसान आपको मिस कर करके सुबह से लेकर शाम तक खाली सैड गाना ही सुनता रहे और एक कोने पे पड़ा रहे, ठीक है ना। इस टाइप का इंसान का हालत हो चुका है, ओके। और आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, और आज के दिन पे जब वो अकेला पड़ गया, कोई उसका साथ नहीं है, ठीक है ना। अगर वो ढूंढ भी रहा है ना किसी और नए पार्टनर को, तो वो अच्छी तरह से जानता है कि आपके जैसा प्यार, आपके जैसा सपोर्ट और आपने जितना उसको इज्जत दिया था ना, वो इज्जत शायद ही कोई दे पाएगा उनके लाइफ में, ठीक है ना। और उनको ऐसा भी लगता है अभी तो उसका बहुत ज़्यादा समय गुजर चुका है, उन्होंने इतना लेट कर दिया इस रिश्ते में एक्शन लेता कि अभी आप मतलब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करता हो, या तो आप बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करोगे, आप बोल दोगे कि नहीं यार अभी तो मैं नहीं स्वीकार कर पाऊँगा, अभी मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ, ऐसा कुछ, ठीक है ना। ऐसा बोल दोगे, ठीक है ना। और उस इंसान को अभी रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा डर है, रिजेक्शन का डर होने के वास्ते भी वो इंसान आपके लाइफ में आ नहीं पा रहा है। और वो ऐसा भी लग रहा है, हो सकता है कि अभी ना उनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस भी हो सकते हैं, जो वो ऑप्शंस सब ना उस इंसान को भी ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। मतलब सबके सवाल एक साथ खड़े हो रहे हैं, वो भी कुछ बोल रहा है, ये भी कुछ बोल रहा है, ये भी कुछ बोल रहा है, तो जितने ऑप्शन थे सब उसका बोल रहा है कि क्या हुआ, मेरा क्या हुआ, मेरा क्या हुआ, ये वो। देखो सबका दिल इसने कितने, हो सकता है कि आपसे पहले भी उसने ना काफ़ी लोगों का दिल तोड़ा होगा, नहीं तो काफ़ी लोग उन्होंने अपने लाइफ से छोड़ा होगा, ठीक है ना। कभी दुख नहीं किया होगा उस इंसान ने, ठीक है ना। काफ़ी लोगों को उसने रुलाया धुलाया होगा इंसान ने, लेकिन कभी भी उसका लाइफ में दुख नहीं आया होगा, ठीक है ना। वो खुशी खुशी आगे, जैसे ये रिलेशन गया, उसको दुख करके, उसको चीट करके फिर आगे निकल गया, फिर दूसरे के साथ रिलेशन रहा, फिर उसको भी चीट करके, उसको भी धोखा करके, उसके भी आगे निकल। लेकिन वो इंसान ना कभी भी रोया नहीं किसी के लिए, जो निकल गया चीट करके कभी भी रोया नहीं। लेकिन बात घूम फिर के ये आ जाती है, सबसे पहला कार्ड रीडिंग का 8 ऑफ कप्स, तो ये बताता है कि जब उस इंसान ने आपके पास आया, आपके साथ रिलेशन रखा और आपसे जब मूव ऑन करके गया ना, उसको भी उस इंसान को ऐसा ही लग रहा था कि वो नहीं रोएगा, वो किसी और के साथ सेटिंग हो जाएगा, फिर उसके साथ या तो खेलेगा या तो उसको अच्छा लगेगा तो रहेगा, जब तक उसका मन नहीं भरेगा, ऐसा टाइप में, ठीक है ना। लेकिन बात ऐसी हो गई कि वो इंसान ना, आपने उसको इतना प्यार दिया, इतना मतलब रिस्पेक्ट दी, भगवान जैसे उसको मानते थे, पूछते थे, तो वो इंसान ना आपको छोड़ के तो चले गया अदर रिलेशन में, लेकिन वहाँ पे जाके ना एक जो रहता है ना मतलब एक, देखो दुनिया में तो लाखों इंसान है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम एक ही इंसान के वास्ते रोते हैं, नहीं तो याद करते हैं, तड़पते हैं, ठीक है ना। ठीक उसी तरह से वो इंसान ना आपके लिए अभी तड़प रहा है, रो रहा है। भले उसके लाइफ में कितने सारे भी ऑप्शन है, तो उन्होंने कितने सारे अच्छे लड़का लड़कियां छोड़ के आए होंगे लाइफ में, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन वो इंसान आपको पाकर, आपके साथ रहकर, उसको एक फीलिंग्स और एक प्यार क्या होता है वो चीज़ उसको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। वो इंसान आपके लाइफ में फिर से रिटर्न होना चाहता है, जो इंसान आपको पास्ट में छोड़ के चले गया था एक रोने धोने के हालत में, और जाने के टाइम पे हो सकता है बहुत ही सिली रीज़न देके गया होगा कि मेरा मदर को पसंद नहीं है, जबकि वो उसका मन भर गया, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो भी है ना आज के डेट में, उसी इंसान के ऊपर वो चीज़ आ गिरा है, जो उसने जैसा मतलब किया था अपने लाइफ में, सब उसका कर्मा अभी रिटर्न हो रहा है उस पर्सन का, ठीक है ना। अभी वो इंसान बहुत ही परेशान है और आपके लाइफ
लाइफ में आना चाहता है लेकिन वो आ नहीं पा रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है आए तो कैसे आए, ठीक है ना, किस तरह से आए। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि वो इंसान ना हो सकता है कि बहुत ही जिद्दी इंसान हो, बहुत ही अकड़ू किस्म के इंसान हो। वो मतलब छोटे छोटे बातों को ना बढ़ा बढ़ा के इतना बढ़ा देता है कि मतलब खत्म ही हो, कहानी खत्म, राय का पहाड़ बनाने वाला इंसान लगता है वो, ठीक है ना। एक नंबर का मतलब समझने की कोशिश नहीं करता है, चीज़ों को अपने ही लेता है, मतलब हाँ उसने जो कहा उसने जो बोला उसका ही सही है, ठीक है ना। और अगर आप मानना है तो मानो, नहीं मानोगे तो वो टाटा बाय बाय करके आपको छोड़ के चले जाएगा, डेट्स ऑल, ठीक है ना। उसका ऐसा ही प्लान है और बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड है, बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड, सेल्फिश हो सकता है, अपने बारे में पहले सोचता होगा फिर आपके बारे में सोचता होगा, ठीक है। नहीं तो अपने कैरियर को, पैसे को, अपने फैमिली मेंबर को, अपने यारों दोस्तों के बारे में पहले सोचता होगा फिर आपके बारे में सोचता होगा। और पास्ट में ना उस इंसान ने अपना दबदबा दिखाया, आपको बहुत ज़्यादा दिखाया, ठीक है ना। लाइक हो सकता है कि उनके पास जो नहीं भी रहा होगा, ठीक है ना, वो भी आपको दिखाया होगा कि ये देखो आपको, लेकिन पता था कि ये चीज़ नहीं है लेकिन ये ज़्यादा ही कुछ कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, आपने हमेशा इस इंसान को धैर्य बना के, पैशन बना के इस इंसान को सहा है, ठीक है ना। बहुत ही चिड़चिड़ वाला इंसान है ये, चिड़चिड़ पिड़ करते रहने वाला इंसान है। छोटी छोटी बातों में वो बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है और छोटी छोटी बातों में ना बहुत बड़ा इश्यूज बना देता है और हमेशा अपना चलाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। अगर थोड़ा भी बात आप नहीं मानोगे ना तो वो इंसान एकदम एकदम पता नहीं क्या कर देगा, एकदम बावला हो जाएगा, ठीक है ना। और ऐसा भी देखिए तो बहुत अपने आप को जब भी इस रिश्ते में रहा ना, उस इंसान ने हो सकता है बहुत ही दबदबा चलाया होगा, अपने आपको नीचे दिखाने की कोशिश किया होगा, हर एक सिचुएशन में आपको नीचे दिखाने की कोशिश किया होगा, अपने आप को ऊपर दिखाने की कोशिश किया होगा, पैसे से, नहीं तो रुतबे से, नहीं तो एज से। तो हो सकता है कि उसका जो घमंड था ना, वही घमंड आप लोग का रिश्ते को ले डूबा है, ठीक है ना। उसका घमंड, उसका चिड़चिड़ स्वभाव और उसका एक एक बात में हो सकता है कि उसको ना कि बहुत ही मतलब वो रहता है ना कि आप उसको देखता ही जाओ, आप उसको ही देखो, उसको एट्रैक्शन सेकर हो सकता है। वो बोलते हैं ना कि अपने आप को तारीफ करो ना, मेरी तारीफ करो, मेरी तारीफ करो तो उस टाइप का इंसान लग रहा है कि हाँ मेरी तारीफ करो, मेरी तारीफ करो, तो उसका तारीफ करो भाई। तो ऐसा इंसान हो सकता है, ठीक है। और ये लग रहा है कि वो इंसान ना बातों को बहुत छुपाता था और माइंड गेम खेलने में तो वो राजा था, ठीक है ना। वो गेम खेलने में बहुत राजा था, ठीक है ना। वो पॉलिटिक्स टाइप का इंसान हो सकता है, कुछ भी गेम खेल सकता है, ऐसा वैसा। और आप ना आसानी से उस इंसान का भरोसा कर लेते थे, ठीक है ना। हंसते हंसते आप भरोसा कर लेते। उसने अगर आपको रो रो के कुछ बुरा भी बोल रहा है ना, तो लेकिन बुरा भी ऐसा बोलेगा कि प्यार से बोलेगा, या तो कुछ ऐसा बोलेगा कि आपको दुख ना लगे, ठीक है ना। ऐसा करके हो सकता है कि उसने आपको बोला हो। बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा है, ऐसा लगता है कि वो इंसान ना मतलब देखो अपना बच जाए और दूसरे का कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बहुत ही सेल्फिश किस्म के हो सकता है वो इंसान पास्ट में, और अपना दबदबा चलाता होगा कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास घर गाड़ी सब कुछ है, ठीक है ना, बंगलो वंगलो, तुम्हें राजा जैसे रहूँगा, ऐशो आराम करूँगा। और आपका पर्सन है ना कि आप मतलब आप भी उस पर यकीन कर लिए थे, ठीक है ना। और आपको हो सकता है पास्ट में वो स्टेबिलिटी भी दिया हो, ठीक है ना, फाइनेंस की मदद भी किया होगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि उसने मदद किया है आपका, ठीक है ना। उसने आपका मदद भी किया, आपका देखा भी है, लेकिन बात ऐसा है जब स्टेबिलिटी का टाइम आए, जब उसको शादी करने का टाइम आए आपके साथ, जब पूरा जीवन भर साथ देने के लिए टाइम आए, तभी वो इंसान भाग गया होगा इस रिश्ते से, ठीक है ना। और नेक्स्ट दिख रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस वो इंसान इस रिश्ते को सबसे पहले तो नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ। ओके हो सकता है कि आपके बारे में जब भी उसका फैमिली थोड़ा इश्यूज होंगे तो फैमिली इश्यूज को भी वो ख़त्म करना चाहता है। अपने फैमिली से वो इंसान आपके साथ बात करना चाहता है। अगर आपसे पहले से बात किया भी हो सकता है, आप दोनों का फैमिली से मुलाकात भी हो सकती होगी, ठीक है ना, हुई होगी पास्ट में, ऐसा भी दिख रहा है। और ये दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी कुछ फैमिली की तरफ से कुछ तो इशू दिखाई दे रहे हैं थोड़ी बहुत। हो सकता है कि फैमिली में उसका कोई भी सुन नहीं रहा है, एक दूसरे के ऊपर ही मतलब बोल रहा है, कोई भी छोटा भी बोल रहा है कि मैं हूँ, बड़ा भी बोल रहा है मैं ही हूँ, मतलब। और हो सकता है कि कोई वो मतलब उस ऐसा है कि वो जॉइंट फैमिली से भी हो सकता है कि आपका पर्सन, ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि वो आपके साथ
इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है और आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, बच्चों का प्लानिंग है उनका, ठीक है ना। और हो सकता है कि आप लोग पहले से भी शादीशुदा हो, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देखने आए हो, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी बता देता हूँ कि गाइस वो इंसान ना जितना भी अपना दबदबा चला रहा था अपना, ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा दबदबा दिखा रहा है, तो आपको मेरे पास ये है फलाना ढमकाना, ठीक है ना। लेकिन जब आप लोग दूर हो गए ना, जब इंसान को अपने ऊपर रियलाइज़ किया कि उसका खुद ने क्या बनाया, उसने खुद ने क्या किया, उसने खुद ने कुछ भी नहीं किया, उसका जो भी प्रॉपर्टी है ना सिर्फ और बाप दादे का प्रॉपर्टी से वो इंसान आज तक खा पी रहा था, नहीं तो इतना ऐशो आराम कर रहा था, ठीक है ना। और यही चीज़ को लेकर आपको भी बहुत ज़्यादा दबदबा दिखा रहा था। लेकिन आपसे जब दूर हुआ ना और कोई भी रिश्ता उसको समझ में नहीं आया ना, अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लगा, जब उसको मतलब सच्चा वाला रियल वाला फीलिंग्स जब आया ना उस इंसान को, तब वो इंसान को समझ में आया कि मैं सच में एक मतलब अपने परिवार के ऊपर ही था, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कहने के लिए एक कुछ भी नहीं है, खाली मैं सिर्फ और सिर्फ अपना बाप का माँ का पैसा खा खा कर ही इतना बड़ा हुआ हूँ। और आज भी मैं माँ बाप का पैसे से दबदबा दिखा रहा था। और जिसके लिए मैंने छोड़ के आया अपने, ठीक है ना, किसी ने तो मुझे ये बात तो नहीं सिखा पाया, नहीं तो रियलाइज नहीं कर पाया। लेकिन आप एक ऐसा इंसान हो जो उस इंसान को आपने ये चीज़ रियलाइज कर दी कि तुम ना सिर्फ और सिर्फ एक नालायक हो और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है अपना कहने के लिए, तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ माँ बाप की प्रॉपर्टी है, तुम्हारा बाप दादा का प्रॉपर्टी। अगर वो सब नहीं होते ना तो तुम जीरो थे और तुम्हें कोई भी नहीं ऐसा करते। लेकिन तुमने जो भी किया, तुम्हारा शक्ल भी इतनी खास नहीं होगी, लेकिन तुमने अपने पैसे के तौर से बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा। इसके लिए मैं ना इस रिश्ते पे चाह कर भी तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ। तुम मानो कि मैं क्यों नहीं आ रहा हूँ तो तुम समझो कि ये तुम्हारा कर्मा है, ठीक है ना। तुम्हारे लाइफ का एक बड़ा सा लेसन है जो इसलिए मैं तुम्हारे लाइफ में नहीं आ सकता, क्योंकि तुम्हें ये लेसन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम मुझे छोड़ के और भी किसी का लाइफ को बर्बाद कर सकते हो। इस टाइप का आपका कहना हो सकता है इस इंसान के ऊपर। और ये दिख रहा है कि वो इंसान इस रिश्ते पे आना चाहता है, जल्द से जल्द अपना डिसीजन लेना चाहता है। हो सकता है उसने डिसीजन ले लिया है, सिर्फ और सिर्फ आपको सुनाना बाकी है। और जल्द से जल्द वो इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं कुछ राशियां बता देता हूं जो आज के रीडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है वाटर एलिमेंट, तो गाइस स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके, नेक्स्ट है आर्ट एलिमेंट, तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। ओके गाइस, ये दोनों एलिमेंट आज बहुत ही ज्यादा इनको खास है। ओके, और नेक्स्ट हो सकता है कि आप लोग का ना मार्च, जुलाई, नहीं तो नवंबर में हो सकता है वो इंसान आपको छोड़ के गया हो, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। नहीं तो हो सकता है जनवरी में, नहीं तो सितंबर में आपको वो इंसान मतलब वादे किए होंगे शादी का, बहुत ही बड़े बड़े कुछ लेक्चर झाड़े होंगे। और नहीं तो हो सकता है कि आपके पास वो लौट कर भी आ सकते हैं इतना टाइम पे, ठीक है ना गाइस। तो चलिए देखते हैं, रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्ड्स हैं हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल। तो गाइस एस ऑफ पेंटिकल ये बताते हैं कि वो इंसान को हो सकता है कि रिसेंटली कुछ गुड न्यूज़ मिला उनके लाइफ में, ऐसा हो सकता है। नहीं तो हो सकता है रिसेंटली उसने कुछ गाड़ी लिया हो, नहीं तो कुछ ऐसा बिजनेस किया हो, नहीं तो कोई एक नया प्लान किया होगा उसने, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है ना रिसेंटली उस इंसान को ना ऐसा लगता है कि आपको ना कुछ ऑफर देना चाहिए, आपको ऑफर करना चाहिए। और वो जो ऑफर करना चाहिए उसको आपको गिफ्ट देने को सोच रहा है, आपको ऑफर देने को सोच रहा है। और ऐसा ऑफर देने को सोच रहा है कि बड़ा सा हो सकता है कि वो इंसान शादी का ऑफर दे आपको, नहीं तो आपके साथ स्टेबिलिटी का ऑफर दे, ऐसा उसका दिमाग में आ रहा है और वो देना चाहता है। नेक्स्ट ऐसा भी दिख रहा है कि उनके लाइफ में हो सकता है कि अभी रिसेंटली उसने ना काफ़ी एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब की हो, ऐसा हो सकता है। ओके, और वो गुड न्यूज़ है वो आपको भी देना चाहता है, ऐसा भी लग रहा है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द टावर का कार्ड। द टावर का कार्ड ये बताता है कि उस इंसान ने ना आपको इस रिश्ते में टावर मूवमेंट लेके आया था। टावर मूवमेंट बोले तो लाइक कोई उसके आप दोनों के बीच में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेके आया, ठीक है ना, आपके ऊपर किसी और को चूज कर लिया। नहीं तो उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन रहने के वास्ते ना आपको बहुत ही भला बुरा कहा। नहीं तो हो सकता है कि वो अपने फैमिली मेम्बर के चलते ना आपके साथ शादी तोड़ दी, आपका रिश्ता तोड़ लिया। और नहीं तो हो सकता है कि उन्होंने ना आपको बहुत ही जलस फील कराया किसी और के साथ बात करके, किसी और के साथ मतलब रिलेशन में आके, ठीक है ना। और उन्हें ना आपका लाइफ में ना ऐसा कुछ नहीं किया जो आपको मतलब ऐसा फील नहीं करा, मतलब
आपको इतना बुरा फील कराया, लाइक मतलब आप ना एकदम आपके पैरों तले जमीन खिसक गया। जो इंसान को आप सोचते थे कि ये इंसान, ये बंदा या तो बंदी मुझे ना कभी धोखा नहीं कर देगा और कभी चीटिंग नहीं करेगा, ये मेरे लिए लॉयल रहेगा और मेरा जीवन भर साथ देगा, इतना विश्वास किए थे आप हो सकते हैं पास्ट में, और वो इंसान ने इतना ज़्यादा विश्वास को तोड़ दिया। उस इंसान ने आपका भरोसे को तोड़ के, आपका बिलीफ सिस्टम को हिला के, आपको मोटिवेशन को तोड़ के, आपको जीने का जो आपका उम्मीद था ना उसको तोड़ के वो इंसान ना चले गया, ठीक है ना। आपको ये मूवमेंट, ये सब तगड़े झटके देके चले गया। लेकिन गाइस ऐसा है कि वो इंसान भले पास्ट में उसने बहुत ज़्यादा रिलेशन बनाया होगा, अपने पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा शो किया होगा, ठीक है ना, ये वो, और मतलब दिखावा किया होगा, कुछ भी किया होगा, लेकिन आज का डेट में उसके लाइफ में भी टावर मूवमेंट आ रखा है। टावर मूवमेंट सीधा सीधा यही बताता है कि उसके लाइफ में कोई रिश्ता टूट गया है, किसी के साथ ब्रेकअप हो गया है, किसी के साथ डिवोर्स हो सकता है, किसी के साथ पूरा झगड़ा उगड़ा हो सकता है कि वो रिसेंटली कोई ट्रेवलिंग करते समय उसने एकदम मौत का मुंह से बच के आया हो, किसी एक्सीडेंट का, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। टावर मूवमेंट बहुत ही एक बड़ा मूवमेंट, खतरनाक मूवमेंट बताता है। जैसा मूवमेंट है, मतलब समझ जाओ कि किसी इंसान को एकदम 7वें मंजिल से धक्का दे देना, जैसे आपको धक्का दे दिया था उसने आपको ना, वो इतना एकदम प्यार में उसका, आप दोनों का प्यार में एकदम भला फुसला के ना आपको एकदम अच्छा करके एकदम 7वें मंजिल पे पहुंचा दिया और ऊपर से आपको धक्का मार दिया, ठीक है ना। आपको हो सकता है उसने धोखा दिया हो, आपको हो सकता है कि आपका पीठ पीछे बहुत सारे बातें छुपाया होगा, ऐसा कोई काम नहीं किया होगा जो इस रिश्ते के लिए खराब हो, ठीक है ना। उसने हर एक काम किया होगा जो इस रिश्ते को तोड़ने में एक नंबर का भूमिका निभाया होगा। द टावर कार्ड ये भी बताता है कि वो इंसान आपके पास जिस के लिए उसने आपको जैसा रुलाया था, जैसा किया था ना, वो सारे पल एक पल याद कर रहा है और उसको रियलाइज हो रहा है कि उसने ना आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था। क्योंकि वो इंसान तब तो नहीं समझ पा रहा था, लेकिन जब उसके ऊपर गुजरी है टावर मूवमेंट ये भी बताता है कि यूनिवर्स की तरफ से एक जोरदार डंडे मारना, लाइक मतलब ऐसा डंडा, मतलब एक ही डंडा काफी है, ठीक है, और वो डंडे से आवाज भी नहीं निकलती, लेकिन पड़ती इतनी जोर से है ना कि सब याद आ जाती है, दादा दादी नाना नानी वो पुरखों के दिन भी याद आ जाते हैं, डायनासोर के टाइम का भी याद आ जाता है कि डायनासोर भी इस धरती पे थे, ठीक है ना। तो वैसा मूवमेंट उसने अभी सह रहा है, ठीक है ना, और उस जगह से निकलना चाहता है वो, लेकिन कोशिश उसकी जारी है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा। क्योंकि एक बार इंसान ना कर्म करने में मनमानी कर सकता है, लेकिन किए हुए कर्म को भुगतने में मनमानी नहीं कर सकता। तो वही इंसान ना अभी भुगत रहा है, उसका ना जो भी क्या था उसका हो सकता है, नहीं तो उस थर्ड पर्सन के साथ मिलके आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स किए थे, जितना भी आपको दुख दर्द दिया था ना, वो सारे चीज इस टाइम पे वो इंसान भुगत रहा है और ये शो कर रहा है, और वो बहुत बुरा हालत में है, नेगेटिविटी छा गया और उसको ना एकदम हेल्थ इशू भी चल रही है, ठीक है ना, बुरी तरह से उसका हेल्थ इशू है, वो बीमार हो सकता है, डॉक्टर मतलब और ऐसा हॉस्पिटल में हो सकता है, ठीक है ना, बहुत ही बुरा कंडीशन है। अगर उनका नहीं है तो उनका रिलेटिव से भी हो सकता है, लेकिन वो टावर मूवमेंट फेस कर रहा है इस टाइम पे। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस का। द एम्प्रेस का कार्ड ये बताता है कि वो ना अपने आप को एक स्टेबल करना चाहता है, अपने आप को सेल्फ लव करना चाहता है, क्योंकि इतना ज़्यादा बुरा झटका जब टावर मूवमेंट मिलता है ना इंसान को, तब इंसान को ना किसी और के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सेल्फ लव के बारे में सोचता है, अपने कैरेक्टर के बारे में सोचता है, अपने क्या क्या किया था पास्ट में उसके बारे में सोचता है। तो ये सब सारी चीज़ ना अभी उसको बैठे बैठे याद आ रहा है। उस इंसान को बैठे बैठे ये याद आ रहा है कि उस इंसान ने आपको एक बहुत ही प्योर सोल, ठीक है ना, प्योर सोल, पवित्र आत्मा को उसने टॉर्चर किया है, दुख दिया है, तकलीफ दिया है, ठीक है ना। अगर वो चाहता था कि वो आपके पास नहीं आ सकते या तो शादी नहीं कर सकती, आपसे आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता, फिर भी उसने आपके साथ रिश्ता रखा सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आप ना बहुत ही प्यारा इंसान हो, सब बहुत ही ज़्यादा प्यारा इंसान, लाइक आप ऐसा इंसान हो, आप ना बाहर से भी खूबसूरत दिखते हो और आप जितना बाहर से खूबसूरत है ना उतना अंदर से भी खूबसूरत हो। ओके, और आप में ना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना, आप
आपको कोई देखने से भी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं आपसे, ठीक है ना। वो आप बहुत ही अट्रैक्टिव हो, आप बहुत ही खूबसूरत हो, आप हर तरफ से परफेक्ट हो, ठीक है ना। ठीक है ना। लेकिन बात ऐसी आ जाई कि आपने ना उसको सर पे उठा लिया, ठीक है ना। उसको ना आपने या तो लड़की है तो आपने लक्ष्मी माँ मान के उसको पूज रहे थे इतने दिन से, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और अगर कोई लड़का है तो आप हो सकते हैं भोलेनाथ मान के पूज रहे थे, नहीं तो श्री कृष्ण भगवान मान के पूज रहे थे इतने दिन से। तो वही इंसान ने आपके साथ इतना बुरा खेल खेला, गेम खेला ना, कि उस इंसान के चक्कर में आप अपने लाइफ को देख पाए कि आप कौन हो, हु आर यू। आपको अंदर से फीलिंग्स आती है कि उस इंसान ने भले हो या ना हो, लेकिन उस इंसान ने मेरे को जीने का सही दिशा दिखाया है, और कैसे अपने सेल्फ लव से खुद पे रिस्पेक्ट करना, खुद से प्यार करना सिखाया है, तो सिर्फ और सिर्फ उस इंसान ने, ठीक है ना। उस इंसान ने आपको खुद से प्यार करना सिखाया, सेल्फ लव सिखाया, मोटिवेशन किया, और आपको बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल इंसान बना दिया उस इंसान ने, ठीक है ना, अपने करतूतों से, अपने बिहेवियर से। क्यों? क्योंकि आपको भी उतना नॉलेज नहीं थी चीज़ों की जो आज के डेट में है, और उस इंसान को तो थी ही नहीं, ठीक है ना। वो तो बिल्कुल भी नहीं था, वो तो आपसे भी कम था वो। और ऐसा भी दिख रहा है कि उसके लाइफ में ना बड़ा सा ट्रांजैक्शन आ रहा है, ठीक है ना। वो इंसान बातों को लेट गो कर रहा है, वो चाहता है कि जो आपके साथ जो भी टावर मोमेंट दिया, ठीक है ना, आप जैसा इतना अच्छे इंसान को तड़पाया। आप हो सकते हो कि डॉक्टर हो, नर्स हो, लेकिन आप जिस भी पोजीशन में हो ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोजीशन में हो, ठीक है ना, और आपको लोग जानते हैं, ओके। और हो सकता है कि आप ना एकदम अपने मतलब अभी आपने ना एक वो बना लिया है कब्जा, जो आप ना लोगों पर इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हो, ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि आपके पर्सन को ना अभी सारी चीज़ को लेट गो करना चाहता है, वो चीज़ों को लेट गो करना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। और वो इंसान को लगता है कि इस समय में कि आपसे परफेक्ट इंसान और कोई नहीं मिल सकता, ठीक है ना, उनके लाइफ में। अगर उसको लगता था पास्ट में कि आपसे परफेक्ट इंसान मिल जाएगा, उसका ढूंढना चालू था, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यहाँ वहाँ ढूंढना चालू था, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपको ये बात पता भी चल गई हो, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आप जो एम्प्रेस रूल करते हो ना, तो एम्प्रेस ऐसा है कि उसको ना हर चीज़ की बात पता रहती है, क्योंकि ये एक मदरली कार्ड है, ठीक है ना। तो ये बच्चा चाहे कितना भी सियाना क्यों ना, माँ को तो पता ही रहता है ना कि क्या चल रहा है। माँ को तो कुछ ऐसे ही इंट्यूशन ही आ जाता है माँ को, ठीक है ना। वो ऊपर वाला ही बता देता है कि तेरा बच्चा यह कर रहा है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं होता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो लाइक ऐसा टाइप में, ठीक है ना। और आपने ना उस इंसान को काफ़ी गलतियां माफ़ किया, इतना गलती तो कोई भी नहीं माफ़ करता जितना आपने माफ़ किया। आप ना उनको ना एक बच्चे के जैसा देखा है, बच्चे जैसा प्यार किया है, और बच्चे जैसा आपने उसको एकदम अनकंडीशनली प्यार भी दिया। आपने उसको, या तो आप लड़का हो तो आपने फादर जैसा प्यार दिया, अगर आप लड़की हो तो उसको मदर जैसा प्यार दिया, ठीक है ना। आप ना उसको अनकंडीशनली प्यार देते थे। और एक बात बता दूं, इस दुनिया में अनकंडीशनली प्यार ना किसी एक को ही दे सकते हैं, दो को भी नहीं दे सकते, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ वन एक पर्सन को ही, एक इंसान को ही हम लोग अनकंडीशनली प्यार दे सकते हैं, बाकी किसी को भी नहीं दे सकते, ओके। और देख रहा है कि वो इंसान ना आपने ही उसको अनकंडीशनली प्यार दिया था, और उसके अलावा ना आप सभी चीज़ को, सबको प्यार देते, लेकिन उस लेवल के प्यार नहीं देते, नहीं, यह तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। अब जब वो इंसान अकेला पड़ गया, ठीक है ना, उसके पास अगर वो, उसको अभी ऐसा भी फील आ रहा है कि वो ना उस टावर मूवमेंट में भी वो इंसान, उस मुश्किल हालत में भी जब वो इंसान आपको याद करता है ना, वो इंसान खुश हो जाता है वो खुश हो जाता है। और उनको ना एक उम्मीद जो दिखाई देती है ना, सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ, उसको लगता है उजाला आपकी तरफ ही है, रोशनी आपकी तरफ ही है, ठीक है ना। अगर वो इंसान इस रिश्ते में आता है और इस सारी चीज़ को लेट गो करके इस रिश्ते को नए से शुरुआत करता है, और तो वो इंसान अपने लाइफ में मतलब एक स्टेबिलिटी ज़िंदगी जी सकता है, एक खुशहाली और एक अच्छा बंदा है तो बंदी होके गुजार सकता है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना इस टाइम पे आपको लेकर ना ऐसा सोच रहा है कि यार आप क्या इंसान हो। जैसे आप उसके लाइफ से जाते हो ना, उसके लाइफ में ना एकदम डमाडोल हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, ठीक है ना। वो किसी भी तरफ से अपने आप को बैलेंस ही नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी उसको एक उम्मीद रहती है कि वो इंसान आपके पास आएगा तो आप एक्सेप्ट कर लोगे, और ठीक है ना।
यही उम्मीद उस इंसान को ना उस टावर मूवमेंट से काफ़ी रिलीफ करता है, ठीक है ना, काफ़ी रिलीफ उस टावर मूवमेंट से ही करता है। अदरवाइज वो इंसान इस टावर मूवमेंट में इस परेशान हालत में बहुत ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वांड। तो 10 ऑफ वांड ये बता रहा है कि वो इंसान ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि वो किसी का बात भी ना नहीं करता होगा, हर एक का बात बोलता होगा हाँ। क्यों? वो इंसान हो सकता है पास्ट में ना वो उसका सबको खुशी करने के लिए, सबको खुश करने के लिए, अपने आसपास के लोग, अपने रिलेटिव के लोग, अपने जो भी आपके अलावा कोई रोमांटिक पर्सन है, तो सबको खुश करने के लिए ना वो इंसान ने आपको दूरियां दे दी, आपसे नो कांटेक्ट कर लिया, आपको मतलब एक ऐसा सिचुएशन में खड़ा कर दिया कि आप तो मजबूर हो ही हो, साथ में वो भी इंसान मजबूर है। लो, दोनों की मजबूरी आके एकदम इस रिश्ते को दफना दिए, ऐसा, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है कि वो इंसान ने सबको खुश करने के चक्कर में ऐसा कर बैठा और आपको अपने से सेक्रीफाइस कर दिया, आपको फॉर ग्रांटेड लिया किसी और के वास्ते, पैसे, कैरियर को, ऐसा हो सकता है। और आपको छोड़ के भी वो इंसान ने किसी अदर रिश्ते में भी हो सकता है चले गया हो। और ये दिख रहा है कि वो इंसान ना बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है। बर्डन इसलिए फील कर रहा है क्योंकि उसने ना सबको खुश करने के चक्कर में ना वो खुद ही दुखी हो गया, ठीक है ना। अभी जब उसके ऊपर आया ना सिचुएशन, तो अभी जब लोगों से मदद मांग रहा है कैसे भी करके, तो उसको बोल रहा है कि तुम्हारा ही करतूत है कि क्या यार, अभी मेरे पास टाइम नहीं, अभी मैं नहीं आ सकता, ऐसा कुछ। मतलब जब आपका पर्सन को जब मदद की ज़रूरत है ना लोगों से, जिसको भी उसने मदद किया था फाइनेंशियली, प्यार, सपोर्ट, जैसा भी किया था, उस सारे इंसान से ना वो इंसान मदद लेने की चाह रहा है, लेकिन उसने किसी से भी मदद नहीं मिला और कोई भी उसको मदद करने के लिए तैयार नहीं। सब लोग ने अपना अपना बहाना सुना दिया, ठीक है ना। और लेकिन आपका जो बंदा है ना, उसने बहुत ही दिल से सबका माना था, सबको मदद किया था, दिल से सबको, मतलब किसी को भी रुलाना नहीं सोचा था, सबको हंसाने के लिए सोचा था और सबका खुशियों को मानने के लिए ना वो आपको तो सेक्रीफाइस कर ही दिया, साथ में उसने अपना प्यार भी, मतलब अपना मतलब जो था उसका ख्वाहिश को भी सेक्रीफाइस कर दिया। और तब तक उस इंसान को पता नहीं चला कि वो सब जो कर रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब बुरा ही कर रहा है, कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। ओके, लेकिन उस इंसान को तब पता चला जब उसके ऊपर वो सिचुएशन आई, जब उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आए, जब आप दोनों को दूर हो गया, आप लोग नहीं मिल पा रहे, आप लोग कोई कनेक्शन नहीं है, उसको जब कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा था, जब उस इंसान ने चाहा कि किसी से मदद ले लूँ थोड़ा सा, मैंने पास्ट में इतने सारे लोगों को मदद किया, इतने सारे खुश किया मैंने लोगों को, तो उन लोग से मदद लो। जब वो इंसान ने मदद के लिए बोला ना, तब इंसान को, हर एक इंसान ने उसको यही बोला होगा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी कुछ बिजी हूँ, ये वो फलाना ढमकाना। तो आपके पर्सन को ना ये रियलाइज हुआ कि यार देखो, आज के दौर में कोई किसी का नहीं है और मैंने इन लोगों को इतना मदद किया, इतना सपोर्ट किया, इतना कुछ किया, और इनके खुशी के लिए मैंने अपने बंदे को भी छोड़ दिया, ठीक है ना, अपने प्यार को भी छोड़ दिया। जो इंसान मुझे इतना लाड प्यार करके रखता था, मेरे को उसके मतलब आप उनको ना वो पलकों पे रखते थे, वो दिख रहा है। वो बोलता है कि वो सोच रहा है कि जो इंसान मुझे पलकों में रखता है वही आज के दिन में मुझे चप्पल में भी रखने को, मतलब चप्पल से भी मारने को भी तैयार नहीं है। मतलब इतना है, मतलब अब दूर धकेल दिया उस इंसान को, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि आप ना क्यों कर रहे हो, क्योंकि इसलिए कर रहे हो कि उस इंसान ने जो भी आपको प्रॉब्लम सिचुएशन दिखाया था ना, वो उसमें से एक भी करेक्ट प्रॉब्लम या तो डिसीजन नहीं था, उसका सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश नेचर के वास्ते, ठीक है ना, उसका सेल्फिश नेचर के वास्ते और दूसरों को इंपॉर्टेंस देने के वास्ते आपको उस इंसान से बहुत ज़्यादा चिढ़ है, क्योंकि उस इंसान ने ना आपको इंपॉर्टेंस नहीं देता था, बाकी अदर लोगों को अच्छे खासा इंपॉर्टेंस देता था, और अदर लोगों के वास्ते ना आपको इंपॉर्टेंस तो नहीं देता था, ऊपर से आपके ऊपर कीचड़ भी उछाल देता था, ठीक है ना। इसलिए आपको उस इंसान से बहुत ज़्यादा चिढ़ है और आप नहीं चाहते हो उस रिश्ते में फिर से जाना। आप चाहते हो कि आप भले रो, थके जाओ, भर जाओ, बूढ़े हो जाओ, फिर भी आप मतलब उस बंदे से या तो बंदी से फिर से नई शुरुआत नहीं करना चाहते हो सकता है रिसेंटली उसने कोशिश भी किया होगा आपको कुछ ऑफर करने के लिए, क्योंकि ऊपर ही ऐसा पेंटिकल्स का है, लेकिन आपने सीधा सीधा बोल दिया होगा कि नहीं यार मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे पास, मेरे अभी बहुत ज़्यादा बर्डन है। आपने भी झूठा मूठा फैमिली बर्डन दे दिया होंगे, अपने 10 बहाने दे दिए होंगे, और उनको भी लगता होगा यार क्या करूं। वो अगर ऐसा हुआ था तो फिर से वो इंसान आपकी लाइफ में ट्राई करना चाहता है, उस बर्डन से जो भी उसने पास्ट में केयर करके रखी थी
और ऐसा भी हो सकता है कि वो बर्डन इसलिए भी है क्योंकि वो ना चाह कर भी किसी के साथ है। ओके, लाइक ऐसा कि दुनिया के बहुत ही मुश्किल कामों से एक काम कर रहा है वो, जिसके साथ प्यार नहीं, उसके साथ रहना। ओके, अगर उसको ना ये भी लग रहा है और ये करता करता उसको ये भी फील आ रहा है कि ना ये सब जो हो रहा है ना सिर्फ और सिर्फ मेरा बैड कर्मा के चलते और मेरा बैड डिसीजन के चलते, बेस्ट चॉइसेस के चलते ना आज मैं इतना बर्डन महसूस कर रहा हूँ। और आपके साथ जो दूरियां है ना, इसलिए वो ऐसा सोच रहा है कि बोर हो रहा है वो इंसान। आप नहीं हो ना उसके लाइफ में, तो वो बोर हो गया, वो जिंदगी से बोर हो गया, वो जिंदगी से परेशान हो गया। उसको लगता है जिंदगी का बोझ उस पर आ गया, बहुत सारे परेशानी उस पर आ गया, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है वो फैमिली का बहुत ही ज़्यादा बड़ा इंसान हो, जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो, वो काम नहीं करेगा तो फैमिली नहीं चलने वाला। नहीं तो हो सकता है सबसे बहुत ही छोटा हो, जो अभी बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर मतलब वो बर्डन है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा भी हो सकता है। ओके, ऐसा भी दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द मून। द मून का कार्ड ये बताता है कि वो चाहे कुछ भी हो, आपको कुछ भी भला बुरा कह दिया होगा, बचकाने स्वभाव में आकर उसने आपको डांट दिया होगा, गाली दे दिया होगा, मार भी दिया होगा चप्पल से 2-4, तो कुछ भी कर लिया होगा, लात भी मार लिया होगा ना, फिर भी वो इंसान ना एक अंतरात्मा से ना आप ही को प्यार करता है। वो इंसान पागल है, वो इंसान मेंटल भी हो सकता है, वो इंसान आप ही को प्यार करता है और चुप चुप के प्यार करता है, ठीक है, किसी को बताता नहीं है, ठीक है ना। वो इंसान किसी को बताता नहीं कि वो इंसान आपसे ही प्यार करता है, आप ही उनका दिल में छाए हुए हो। आपका एक तस्वीर लेके इधर उधर मार्केट भटकते रहता है वो इंसान, ठीक है ना, गलियों में, लेकिन वो किसी को बताते नहीं, ना ही बता पाता है। वो अपना फैमिली मेंबर को भी नहीं बता सकता, वो अपना थर्ड पर्सन को भी बता नहीं सकता, वो अपने यारों दोस्तों को भी बता नहीं सकता। क्यों 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 नहीं बता सकता, आप पूछोगे तो इसलिए क्योंकि उन्होंने ना जो भी किया था ना आपके इस रिश्ते में, उनका खुद का ही क्या धारा था। वो आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहता, फिर भी कर रहा था। वो आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, धोखा नहीं देना चाहता, किसी और के पास नहीं जाना था, फिर भी वो जा रहा था। उसने सब कुछ अपने मुंह से बोलकर, मुंह से दिखाकर, करके दिखाया प्रैक्टिकली कि सबको, उसने फैमिली मेंबर के साथ भी ऐसा करके दिखाया, उसको साथ भी। तो वो इंसान खुद का ही किया धारा से वो मतलब इतना घिर गया है, अपने ही जाल में वो फंस गया है, ठीक है ना। वो इंसान अपने जाल में ही फंस गया, जबको उसको कुछ करना ही नहीं था ऐसा। उसका मन तो सिर्फ आपके साथ था, ठीक है ना, उसका सिर्फ और सिर्फ मन आपके साथ था, आपके साथ ही देखता था अपने जिंदगी भर। लेकिन उस इंसान ना जल्दबाजी में के और अपना बहुत ही जिद्दी स्वभाव के चलते, और उसने ना बहुत ही ज़्यादा डिनाई किया चीज़ों को, बहुत ही डिनाई किया। वो उनके अंदर आपके लिए प्यार होते हुए भी वो इंसान ना प्यार को शो नहीं किया और बहुत ज़्यादा हाइड किया आपको, ठीक है ना। और जब इतना हाइड कर लिया कि आपको ऐसा विश्वास हो गया था ये प्यार वार कुछ नहीं है, टाइम पास है ये सिर्फ। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता हो कि आपका जो पर्सन है ना वो मतलब कुछ भी अच्छा दिखे तो उस पर चले जाना, अट्रैक्ट हो जाना, ऐसा हो सकता है आपका पर्सन का नेचर हो थोड़ा बहुत। और अंदर से उसको फीलिंग्स सब तब आया जब उसके लाइफ में ये टावर मोमेंट घटा। अभी आपका पर्सन ना वो अगर आना भी चाहता है ना, लेकिन आपका आने नहीं देता। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन है, ठीक है सर। वो थर्ड पर्सन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बिच्छू का काम कर रहा है, ठीक है ना, आप दोनों के रिश्ते में डंक मार रहा है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से। और वो ही थर्ड पर्सन का चलते, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी रोमांटिक थर्ड पर्सन का भी चलते उसने आपको टावर मोमेंट दिया था, नहीं तो अपने फैमिली मेंबर के चलते भी टावर मोमेंट दिया था। और जो भी दिया था ना वो पास्ट में सिर्फ और सिर्फ अपने लालच के लिए दिया था, नहीं तो अपने कुछ खुश डिजायर पूरी करने के लिए दिया था। तो वो उस टाइम पे तो आपको दे के चले गया, उसको ये रियलाइज नहीं होगा कि कर्मा नाम का भी चीज होती है जो आगे जाकर भी हमें भुगतना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए बुरा करने के लिए, बुरा सोचने से पहले एक बार सोच लो कि जो हम बुरा कर रहे हैं, किसी का बुरा सोच रहे हैं, तो वो चीज़ ना आगे जाके हमें मिलने वाला है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो वो चीज़ उसने सोचा नहीं और उसने अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए, अपने जो भी है उसको पूरा करने के लिए वो इंसान ने आपके साथ ऐसा किया हो, ठीक है ना। अभी तक मून का कार्ड ये भी बताता है कि वो ना सोल लेवल पे आपको याद कर रहा है और वो इंसान चाहता है कि फिर से आपका जो भी चीज़ है, जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी प्रॉब्लम से वो दूर हो जाए। और वो ना आपसे नहीं बोल रहा है, ठीक है ना, आपसे तो छुपा रहा है वो इंसान, लेकिन यूनिवर्स को बोल रहा है।
भगवान को बोल रहा है, वो दिल से भगवान को यही बोल रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में जो टावर मोमेंट आया ना वो ख़त्म हो जाए, और आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है ना वो भी ख़त्म हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान सैड हो, सैड तो दिख ही रहा है, वो सैड का साथ साथ इसलिए भी सैड हो सकता है कि अभी हो सकता है कि आप ना उसको इतना भाव नहीं देते हो बिल्कुल भी जितना पहले देते थे। अभी हो सकता है कि आप मून का कार्ड आप मतलब उसके लिए प्यार रखते हुए भी मतलब चाहते तो हो भाव देना, लेकिन दिखाते नहीं हो, एकदम साइलेंट हो गए हो, क्योंकि आपको लगता है कि उसको ना मैं अगर बता भी दूं ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उस इंसान को झूठा ही लगेगा और कुछ उसको समझ में भी नहीं आएगा, और जो बीत गया जो भी उसने कर दिया वो तो रिटर्न तो सही नहीं हो सकता, और उसने आपको ऐसा भी लगता है कि उस इंसान ने काफ़ी मुझे हर्ट किया अंदर से थोड़ा इमोशनली, और क्या भरोसा इस बार भी आ रहा है तो इस बार भी वो तोड़ ही दे, तो उसको कोई भरोसा नहीं। तो आप ना उसको भरोसा बिल्कुल भी नहीं करते हो, लेकिन अपने लाइफ को यूं ही मन में ही दबा रखते हो, सारे चीज़ सारे भावना, उनके लिए प्यार, उनके लिए केयर, सब चीज़ मन में दबा के रख लेते हो। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि वो इंसान ना बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है, हो सकता है कि वो फाइनेंशियली क्राइसिस में हो, ठीक है ना, नहीं तो हो सकता है कि उन दो उसका जो रिलेशनशिप था आपको अगर अलावा वहाँ पे झगड़ा हो रहा है, बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है उन दोनों में, ठीक है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो फैमिली मेम्बर के साथ हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उसका मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है, ठीक है ना, और बहुत ही बातें नहीं बन रहा है, एक दूसरे की बातें समझ नहीं पा रहा है भावनाओं को, और एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है कि तुम्हारे वास्ते ऐसा हो गया, तुमने ऐसा बोल दिया होगा, तुम्हारे वास्ते ऐसा हो गया, तुमने ऐसा कर दिया, मतलब एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना वो हो सकता है कि काफ़ी लोग मतलब हो सकता है कि इन्वॉल्व हो, ऐसा भी हो सकता है काफ़ी लोग इन्वॉल्व हो। अगर काफ़ी लोग इन्वॉल्व नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि उनको फैमिली मेम्बर से कोई हो सकता है ऐसा सिस्टर या तो ब्रदर जो आपके खिलाफ ना आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा भड़काता होगा, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पर्सन ना पास्ट में आपको और किसी अदर सिचुएशन को हो सकता है अपना कैरियर को लेकर, नहीं तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर, नहीं तो हो सकता है अपने जो भी फैमिली मेम्बर है, फैमिली इश्यूज है उसको लेकर, ठीक है ना, नहीं तो उसका जो अभी फाइनेंशियली हालत है उसको लेकर आपको ना बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो अगर आज बहुत ही सैड है, और 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि वो इंसान बहुत मतलब सैड है और एक पश्चाताप का एनर्जी लेके घूम रहा है, लाइक मतलब उसको लगता है कि उसने खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया, आपको दूर करके, आपको इस रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग ला के, ठीक है ना, उसने खुद ही अपने ऊपर कुल्हाड़ी मार लिया, उसको ऐसा लगता है। और ऐसा भी लगता है हो सकता है कि उसने ना आपके ऊपर किसी और को सिलेक्ट कर लिया है। द एम्प्रेस बोले तो आप, ठीक है ना, और 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, हो सकता है कि ऐसा उनको लगता है कि उन्होंने ना एक लक्ष्मी को छोड़ के ना एक डेविल को मतलब वो कर लिया है, ठीक है ना, वैसा कहने का मतलब उसने एक हीरे को छोड़ के कोयले को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना, उसका जो पास्ट में जो आपको चूज नहीं किया ना वो इंसान, तो उसके लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा पछता रहा है कि क्यों नहीं किया आपको पास्ट में चूज, और क्यों नहीं समझा आपका इतना अच्छा स्वभाव नेचर, आप इतना अच्छे हो, ठीक है ना, आपने कितना प्यार दिया था, क्यों नहीं किया वैल्यू थोड़ा आपका, अगर थोड़ा सा प्यार कर देता, वैल्यू कर देता, आपको आपके बातें समझ लेता, आपको इज्जत देता, तो आज आप दोनों का रिश्ता बहुत ही खुश रहता, आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हो। लेकिन वो इंसान ने तो एकदम मतलब हो सकता है कि बहुत ही अपने घमंड को लेकर जी रहा था, जिद को लेकर जी रहा था, और उसको हो सकता है कि कुछ ऐसा रियलाइज़ भी ना हो अपने लाइफ में कभी भी कि ऐसा भी होता है कि हम किसी इंसान के लिए रोएंगे। हो सकता है कि वो इंसान ने किसी और के लिए कभी रोया ना होगा, ठीक है ना, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपके लिए रो रहा है, आपको दूर जाने के लिए रो रहा है, और आपको ना पाने का भी वो इंसान को बहुत ज़्यादा गम दिख रहा है। आपको ना पाने का ना उसको अंदर से गम है, दिल से गम है, क्योंकि उसका साथ अगर कोई है तो उसको भी नहीं बता सकता कि मैं उसको प्यार करता हूँ, मैं उसको पाना चाहता हूँ, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं किसी को। भाई वो भी तो इंसान कितना उम्मीद लगा के उसके साथ है, ठीक है ना, कितना उम्मीद आशा लगा के साथ में है कि वो इंसान आपका पर्सन पूरा ज़िंदगी भर साथ निभाएगा, तो उस टाइम पे अगर वो बोल देगा कि वो आपको प्यार करता है फलाना ढमकाना, तो क्या बीतेगी, तो ठीक है ना। तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है उनके लाइफ में क्रिएट हो गई है, जो इंसान चाह कर भी, और हो सकता है फाइनेंशियल भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बैंक से भी वो इधर
इधर उधर से लोन ले रखा होगा, नहीं तो लोन को नहीं चुका पा रहा हो, नहीं तो हो सकता है किसी से कर्जा लेकर रखा होगा, कर्जा वाला मांगने आ रहा होगा, वो दे नहीं पा रहा हो, नहीं तो हो सकता है अपने घर का मतलब किराया भी नहीं दे पा रहा हो, इलेक्ट्रिक बिल ऐसा समथिंग कुछ तो है उनका, बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है उनके लाइफ में, जिसके वास्ते वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। और ये भी मान रहा है कि आपने ना, आप रहते हुए जब भी आप उनके लाइफ में थे ना, हमेशा उसके लाइफ में चमत्कार होता था, कुछ ना कुछ जरिए से वो सब सारी चीज़ ना मुश्किलें निकल जाती थी। लेकिन जैसे आपको उसने दूर किया, आपको कदर नहीं किया, आपको मतलब अपने लाइफ से धक्का मार के निकाल दिया, तब से उसने ना अपने आप को नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लिया और बहुत ही ज़्यादा बुरी बुरी सिचुएशन उसने देखा, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में ना आप ना उसको हमेशा ब्लेसिंग्स करते थे, हमेशा भगवान से लिए प्रे करते थे, और वो ना कितना भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए उनके लाइफ में हमेशा टल जाता था, और इसके लिए कभी भी उसको मतलब वो फील नहीं आता था। जैसे आपको उसने दूर किया, आपको मतलब मजबूरी का बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा मजबूरियाँ सुना के आपको मतलब अपने से दूर कर दिया और खुद भी दूर हो गए, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, हो सकता है कि उसको कोई और मतलब उसको और भी मतलब ढूंढ रहा था वो इंसान कि आपसे भी बेटर मिल जाएगा, आपसे भी कोई अच्छा मिल जाएगा, तो इसी लालच में वो इंसान ने आपको भी हो सकते छोड़ के गया, ठीक है ना। लेकिन आज के डेट में वो खुश नहीं है, आपके साथ आना चाहता है। तो गाइस सारे राशियाँ बताना था। सबसे पहले तो आर्ट एलिमेंट है, तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, मकर। तो मैंने आर्ट एलिमेंट पहले भी बताया था, तो फिर से बता देता एक बार, ओके गाइस। तो नेक्स्ट है फायर एलिमेंट है, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, ओके। उसके बाद है अपना वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट मैंने पहले बोल चुका, तो नहीं बताता हूँ, ओके गाइस। तो सारे एलिमेंट है और एयर एलिमेंट भी है, तो गाइस एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, ओके गाइस। तो सारे एलिमेंट ही है। तो आप सोचते होंगे कि सारे एलिमेंट कैसे हैं जबकि एयर एलिमेंट नहीं दिख रहा है। तो गाइस मैं बता देता हूँ, द टावर का कार्ड, द टावर का कार्ड ये बताता है कि उसमें ना सारे एलिमेंट है, और द एम्प्रेस का कार्ड भी ये बताता है कि सारे एलिमेंट है, क्योंकि ये मदर जो होता है ना वो सारे चीज़ को ही ले लेता है, ओके। और द टावर मूवमेंट भी ये एक ऐसा है कि मतलब ये कारमा का मतलब ऐसा कुछ है जो ऊपर वाला की तरफ से ये ट्रिगर है, ओके। तो इसमें कोई भी मतलब बच के नहीं जा सकता, लाइक इसलिए। तो चलिए गाइस सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है। तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए। सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करता है एट ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी वो फंस गया है, वो इंसान अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गया है, अपने ही कमिटमेंट से वो इंसान फंस गया है, अपने ही जवाबदारी में फंस गया है वो इंसान। और हो सकता है कि उसने आपको पास्ट में कमिटमेंट दिया होगा, नहीं तो शादी के वादे किए होंगे, बहुत ज़्यादा सपने दिखाए होंगे आपको, और उसने अपने कमिटमेंट में खड़ा नहीं उतरे होगा, ठीक है ना। तो वो इंसान को हो सकता है काफ़ी टाइम तक रियलाइज़ ना हो उसने आपको जो भी दर्द दिया, दुख दिया, ठीक है ना, उनको आपका दुख दर्द बहुत ही छोटा लगता होगा उनके आगे में। उनको लगता है कि उनका लाइफ ही बड़ा है, उनका ही दुख दर्द सबसे बड़ा है, और ठीक है ना, ऐसा दिख रहा था। और ऐसा भी सोच के ना वो इंसान स्टक महसूस नहीं करना चाहता, अपने आप को खुश रखना चाहता था, सेल्फिशनेस का साथ बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ में ग्रोथ करना चाहता था, आप नहीं तो कोई और। ऐसा कुछ करके ना सोच के ना वो इंसान किसी और के साथ रिश्ता बना लिया, ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ओके। नेक्स्ट ऐसा लग रहा है कि एड ऑफ सर्च ना वो इंसान अपने आप को ब्लेम कर रहा है, वो इंसान अपने आप को ब्लेम कर रहा है कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं आपके लायक नहीं हूँ। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना ये सब कुछ भी डिजर्व नहीं करते थे, आप तो लॉयल थे, आप उसके लिए पूरा क्लियर कट थे, आपने कुछ भी नहीं छुपाया अपने लाइफ में, ठीक है ना, उसको सब कुछ बताया। लेकिन वो इंसान का ही करतूत के चलते ना आपको ऐसा मतलब इस मोड़ पे लेके आया कि आप ना अभी उस इंसान को बिलीव भी नहीं कर सकते हो सकता है रिसेंटली उसने आपको प्रपोज करने की भी कोशिश की और ये भी बताने की कोशिश की कि छोड़ो पास्ट के बातें, आगे देखते हैं, हम लोग आगे नए शुरुआत करते हैं। लेकिन आपने एक बार के लिए 2 मिनट के लिए आंख बंद करके सोचा होगा, फिर पास्ट के बाद आपको याद आया होगी नहीं पास्ट में इस इंसान ने मुझे बहुत रूला है, बहुत स्टक किया अपने सिचुएशन में, तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ, या तो नहीं जाना चाहती हूँ, ऐसा दिख रहा है। और ये दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, उसका हेल्थ इशू भी। और वो इंसान ना अगर वो चाहता है ना
कि उस सिचुएशन से आए तो आ सकता है, ठीक है ना, वो आ सकता है, लेकिन उसको आने के लिए ना उसको सबसे पहले लड़ना होगा, सबसे सभी लोगों से लड़ना होगा, उसके आंखों की पट्टी खोलना होगा, ठीक है ना, आंखों की पट्टी खोलना होगा, हाथ की पट्टी खोलना हो, तब वो इंसान आ सकता है। मतलब उसको ना बहुत ही ज़्यादा एक्शन लेना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और एफर्ट ऐसा भी नहीं कि वो इंसान मतलब पास्ट में छोटा बहुत ही कम नहीं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे उसको अगर आना है, लेकिन वो आ सकता है, ठीक है ना। और ऐसा हो सकता है कि पास्ट में ना वो इंसान मतलब अपने अपने ही बारे में नहीं सोचा था, उसने अपने दिल के बारे में नहीं सोचा था, उसने सिर्फ और सिर्फ किसी का कहना सुना माना, किसी ने उसको शायद कुछ ज़्यादा ही मतलब वो बोल दिया होगा, ठीक है ना। और उसके मतलब एहसान तले, हो सकता है कि आपके पर्सन एहसान तले, नहीं तो किसी का बात रखने के लिए, किसी का बात वो करने के लिए वो इंसान चले गया था, ठीक है ना, आपको ऐसे इसी हालत में स्ट्रक्चर होके। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आज के डेट में अगर किसी के साथ रिश्ता भी बनाना चाह रहा है ना तो बना नहीं पा रहा है, ठीक है ना, उसका अंदर से ही वो भावना नहीं आ रहा है, ठीक है ना। उसको सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के साथ रिश्ता बना रहा है तो सिर्फ और दिखावा रिश्ता बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुंह बोली और करके दिखाना, बाकी अंदर से फील नहीं करना, ठीक है ना, ऐसा। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना वो आपको अगर सोचा था कि आपको भुला देंगे, है ना, जैसे बाकी लोगों को भुला दिया है आपको भी भुला देंगे, क्या है इतने सारे लोग आए गए आप भी चले जाओगे, तो वैसा नहीं हो पा रहा उस भाई साहब से, बहन जी से, क्योंकि वो ना इंसान अभी उस स्टकनेस में आ गया है और आपका ही याद कर रहा है, वो इंसान आपको ही याद कर रहा है, लगातार आपको याद कर रहा है, ठीक है ना, आपको बारे में सोच रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा, और कर भी रहा है ना तो आप मान ही नहीं रहे हो, आप मतलब उसको इग्नोर ही कर दिया हो फुल्ली कि नहीं चाहिए भैया, अब तो मैं इस रिश्ते में कभी नहीं जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। आपने भी ऐसा प्राण ले लिया होगा, तो वो इंसान थोड़ा मतलब घबरा रहा है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो रखा है इसके लिए, क्योंकि आप उसका ऑफर नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है, हो सकता है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड है द टावर का कार्ड। तो प्लीज बोले ना तो हमें मदद कीजिए, द टावर का कार्ड क्यों है, द टावर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। और ऐसा भी दिख रहा है कि अगर उसने कहीं गया था ना आपको छोड़ के, तो वहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ उसको ना फिजिकली बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर मिले होंगे, लाइक फिजिकली बहुत ज़्यादा टॉर्चर मिले होंगे, ये हंसने की बात नहीं, आई एम सो सॉरी, लेकिन बहुत ही फिजिकली टॉर्चर मिले होंगे उस इंसान को, ठीक है ना, जहाँ पे भी वो गया है आपको छोड़ के, और जो भी उसका डिसीजन था ना उसका बहुत ही ज़्यादा खराब डिसीजन था, उसको एकदम रियलाइज हो गया। ओके गाइस, तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए, द टावर का कार्ड क्यों है, द टावर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। द टावर का कार्ड को क्लियर करते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता गाइस, कर्मा जो होता है ना वो ऊपर वाला बनाता है। अगर कोई तुर्रम खान अपने आप को मान के चल रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा शक्तिमान और बहुत ही ज़्यादा मतलब 30 मार खान, आपका हो सकता है आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा अपने आप को 30 मार खान समझता था, ठीक है ना, बहुत ही तुर्रम खान समझता था वो अपने आप को, और उसको लगता था कि वही बाप है, वही सबका बाप है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी अपने जाल में फंसा सकता है, प्यार के जाल में किसी को भी मतलब रुला सकता है, किसी को भी मतलब कुछ भी कर सकता है। वो अपने आप को बहुत ही 30 मार खान समझ रहा था, ठीक है ना, वो उसको लगता था कि डिवाइन की मतलब वो ही है सब कुछ, है ना, ठीक है ना, उसके ऊपर जो भोलेनाथ बैठा हुआ है उसको वो ध्यान ही नहीं था। ऊपर जो देखो कोई भी इंसान चोरी करने से पहले ना राइट लेफ्ट आगे पीछे हर तरफ देख लेता है, लेकिन ऊपर देखना भूल जाता है कि ऊपर भी कोई है जो हमें देख रहा है। इंसान चोरी तो कर लेता है राइट लेफ्ट देख के, लेकिन ऊपर देखना भूल जाता है। तो वही चीज दिख रहा है कि वो ना आपको टावर मूवमेंट तो दिया, ठीक है ना, आपको रुलाया धुलाया, बहुत ही आपको खतरनाक तरीके से टावर मोमेंट में लाके खड़ा कर दिया, लेकिन वो इंसान को लगा था वो खुश हो जाएगा, नहीं, तो वो खुश नहीं हुआ, और आज के डेट में उसको कर्मा रिटर्न मिल रहा है। वो इंसान अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन में है, इतना टफ सिचुएशन में है कि आप सोच भी नहीं सकते और मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, ठीक है। द टावर का कार्ड ये बता रहा है कि द टावर का कार्ड तो है ही खतरनाक, और ऊपर से व्हील ऑफ फॉर्चून, उसका बाप मतलब भोलेनाथ उसको ना एकदम ले रहा है अच्छे से। मैंने पहले एक डंडा की बात की थी ना, अभी मैं 10 डंडे की बात करूंगा। उस इंसान को ना भोलेनाथ 10 डंडे मार रहे हैं, ठीक है ना, तो 100 डंडे मार रहे हैं ऐसे भी बोलूंगा तो कोई गलत नहीं है। उसको ना एकदम उसका पाप का घड़ा भर चुका था, ठीक है ना, उस इंसान का पाप का घड़ा भर चुका था। उसने जो भी पाप किया था अपने लाइफ में
ओके और हो सकता है कि उसका ना जो पाप करने का तरीका था ना, उसको ना कर्मा उसका बहुत ही लेट रहा होगा उस इंसान का। कोई कोई होता है कि कुछ भी बुरा काम करने से ना तुरंत ही रिजल्ट नहीं मिलता, उसको 1-2 महीने के बाद रिजल्ट मिलती है, ठीक है ना। और किसी किसी इंसान का कर्मा बहुत ही फास्ट रहता है, जो अभी भी बुरा करेगा तो अब भी कर्मा मिल जाएगा तुरंत, मतलब, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आपका जो पर्सन है, आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो ना, उस इंसान का ना कर्मा बहुत स्लो था। तो हो सकता है कि आपने लाइफ में बुरी कर्म करते गया और करते करते इतना कर लिया कि उसने पाप का घड़ा भर लिया, और अभी वो उसका पाप का घड़ा फट गया है और ऊपर वाला उसको इसका सारा किया करतूतों का जवाब दे रहा है, एक एक करके हिसाब ले रहा है, ठीक है ना। और व्हील ऑफ फॉर्चून, ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए है, ठीक ना। व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी तरफ से आया है, लाइक मतलब ऐसा है कि आप चाहो या ना चाहो, कोई आए या ना आए, कोई कुछ करे या ना करे आपके लिए, लेकिन आपके लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून है। मतलब आप खुश हो, आप स्टेबिलिटी हो, आप हर तरफ से कामयाब हो, आप सक्सेस हो, आपका लाइफ में कुछ भी चीज़ की कमी नहीं है। आप भले तो अब भी रिलेशन बना सकते हो किसी के साथ, अब भी आपने शादी का बात कर सकते हो, अब भी कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। आपको ना पैसा से कमी आ रहा है, ना आपका लक में कमी आ रहा है, ना आपका कुछ भी कमी नहीं, आपका लाइफ में ना एकदम सुपर फास्ट चल रहा है और आपका किस्मत 7वें आसमान पे है। और उस इंसान को जिसने भी धोखा दिया था, उसका किस्मत में मतलब नीचे, जमीन से नीचे और 7 जमीन के नीचे, ऐसा भी बोल दो, ठीक है ना। आपका 7 ऊपर 7 नीचे। तो देखा जा रहा है चीज़ों को लेकर कि जो जैसा करनी वैसा भरनी। उस इंसान ने जैसा किया था आपके साथ, उसको भी वैसा ही मिला, और आपने जैसा किया था आपको भी वैसा ही मिला, ठीक है ना। कहने का मतलब इस दोनों के कार्ड से मुझे ऐसा भी एक्सप्लेन करने को मन कर रहा है कि दिमाग तो हर किसी के पास है, ठीक है ना, लेकिन दिमाग को अच्छे काम में यूज़ करना है या बुरे काम पे यूज़ करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपका पर्सन है ना बहुत ज़्यादा अपना दिमाग ना एकदम माइंड गेम खेलने में, आपको उलझा के रखने में, अपने लाइफ में और भी 2-4 लड़के और लड़के वाले से बात करने के लिए, ठीक है ना, मतलब आपको मतलब एकदम मतलब नॉर्मल लिया था और इंसान। हो सकता है पास्ट में भी वो काफ़ी लोगों के साथ ऐसे फ्लर्ट व्लर्ट करके आया होगा, लेकिन जब से आपको मिला था तब से भी हो सकता है कि उसके लाइफ में था, लेकिन वो इतना सीरियस नहीं लेता। जैसे आपने इस रिश्ते को छोड़ दिया, उस इंसान को अकेला कर दिया, उस पिंजरा को खोल दिया, ठीक है ना, तो वो इंसान ना पहले तो बहुत खुश था, लेकिन अब भी उसको खुशी का एक के भी नहीं है, ठीक है ना, खुशी का स भी नहीं है, ख भी नहीं है खुशी का, ठीक है ना, उसके लाइफ में। और ये दिख रहा है कि वो इंसान ना इस टावर मूवमेंट से बाहर आना चाहता है, इस प्रॉब्लम से बाहर आना चाहता है। और ये प्रॉब्लम से बाहर कैसे आएगा, तो उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका साथ। उस इंसान को लगता है कि वो इंसान अगर आपके साथ आ गया ना, तो उसने पास्ट में कितना भी पाप किया होगा, पास्ट में कितने भी बंदे बंदी को रुलाया होगा अपने लाइफ में, लेकिन वो सारे चीज़ उनका पाप धुल जाएगा, उनको ऐसा फीलिंग्स आती है, ठीक है ना। अगर वो इंसान आपको सिलेक्ट कर लिया और आपके साथ उसने रिश्ता को कायम कर लिया ना, इस रिश्ते को बनाने के लिए, तो हो सकता है कि उनका जो पास्ट में जितने भी बुरे कर्म है वो धुल जाएंगे। वो इंसान अभी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है। वो जो भी अगर थर्ड पर्सन है उनके लाइफ में, तो वो रिश्ते को तोड़ना चाहता है, डिवोर्स लेना चाहता है, और इसके डिवोर्स सब कुछ फिनिश करके, पूरा नेगेटिविटी को फिनिश करके आपके लाइफ में फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। और डिवाइन भी ये बता रहा है कि बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में ये जो टावर मूवमेंट है खत्म होकर व्हील ऑफ फॉर्चून का मूवमेंट आने वाले हैं, ठीक है, मतलब गुड लक आने वाले हैं। ओके, बहुत जल्दी इस रिश्ते में गुड लक आने वाली है। और ऐसा दिख रहा है कि आप मानो या ना मानो, हो सकता है कि पास्ट में डिवाइन आपको ऐसा बताए कि आप ना जितना भी उस इंसान ने आपको तड़पाया, रुलाया, जितना भी टिगर दिया ना, वो इंसान आपको आके इतना पैम्पर करेगा कि आप सारे चीज़ को हील कर लोगे और भूल जाओगे। ऐसा भी हो सकता है, समय के हिसाब से हो सकता है कि आप सब टावर मोमेंट को भूल जाए, हील हो जाए, और इस रिश्ते को एक नई शुरुआत हो जाए, एक नया नाम दे दे, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है अचानक सा, अगर ऐसा होगा ना तो अचानक सा होगा, एकदम डिवाइन टाइमिंग में होगा, ठीक है गाइस। इसके लिए ना आप जानते हो ना, कार्ड बता सकते, ये सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ ही बता सकता है, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो चलिए गाइस, और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी बहुत ही ज़्यादा बैक में फील कर रहा है, बैक पेन फील कर रहा है, और आपको ना सपने में दिख रहा है, ठीक है ना, और अपने बहुत पास्ट के ना लेकर भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, बुरे बुरे सपने उसको ख्याल आते हैं, ठीक है ना।
ऐसा दिख रहा है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड, वो बुरे बुरे जो सपने ख्याल आते हैं ना, वो भोलेनाथ ही उसको दिखा रहा है कि देख बेटा तूने ऐसा क्या ऐसा क्या। तो उसको रियलाइज करने के लिए उसके लाइफ में भोलेनाथ सपना दिखा रहा है उस इंसान को कि देख तूने क्या क्या किया था, ठीक है ना। और अगर वो खुश होता है, उसको एकदम हैप्पी होता है, इस अपने लाइफ को फिर से बैलेंस करना चाहता है, तो वो उसको जब सोचता है कि उसका ऑप्शन क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही दिखता है। ओके, अदरवाइज को किसी के साथ नहीं दिखता है। ओके, और ऐसा भी है कि आप लोग का जो रिश्ता है ना, उसको डिवाइनली भी गाइडेड है, ठीक है ना। डिवाइन गाइडेड कर रहा है आप लोग का रिश्ते को। आपका जो ये टावर मूवमेंट आया, ये भी डिवाइन की तरफ से ही आया, भोलेनाथ ने शो किया था। हो सकता है कि आप दोनों को ही कुछ लेसन मिलना था, कुछ लेसन लेना था, जो लाइफ का लेसन लेना था, जो आप लोग के दोनों के लिए ही वो इम्पोर्टेंट था, ठीक है ना। या तो हो सकता है आप लोग एक दूसरे को पाकर भोलेनाथ को भूल गए होंगे, या तो पूजा करना भूल गए होंगे, सिर्फ वो सिर्फ पार्टनर 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 लगा रखे होंगे। इसलिए भी हो सकता है कि आप लोग के बीच में टावर मूवमेंट वाला सीन आया होगा। ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस नेक्स्ट कार्ड को क्लियर करके क्या आता है, द एम्प्रेस। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, द एम्परर का कार्ड क्यों है। द एम्परर कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, द एम्परर को कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, द एम्परर कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान ने जिसको भी सिलेक्ट किया था ना आपके ऊपर, अगर उसने फैमिली को इम्पोर्टेंस दी थी, फ्रेंड सर्कल को इम्पोर्टेंस दी थी, ठीक है ना, तो वो इंसान आज के डेट में खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। और जिसके लिए भी जितना किया था ना, वो इंसान को उस जगह से उतना रिजल्ट नहीं मिला। उसने किसी और के लिए बहुत ज़्यादा किया था, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया था, सबको खुश करने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था, आपको मतलब वो कर दिया था, ठीक है ना, ठीक है, वो मतलब आपको दूर कर दिया था। वो इंसान, हो सकता है कि वो इंसान आपका जो जिसके लिए भी रीडिंग देख रहा हो, वो इंसान पास्ट में आपको इतना तक मतलब दर्द दिया होगा कि आप हॉस्पिटल पहुंच गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। आपको वो इंसान हॉस्पिटलाइज कर दिया होगा, ऐसा दिख रहा है अपने बिहेवियर से, ठीक है ना, अपने सेल्फिश नेचर के चलते, अपने बहुत ही ज़्यादा दिखावा के चलते। ओके, और ये दिख रहा है कि वो इंसान 4 ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जी में लाया कि उसका नींद तो उड़ी चुकी है रातों का, और चैन भी दिन का खो चुका है, ठीक है ना। वो इंसान लिटरली आपके आगे आके घुटने टेक के माफ़ी मांगना चाहता है। वो इंसान आपसे आके घुटने के बल पे आके वो इंसान आपसे घुटने के बल पे माफ़ी मांगना चाहता है, और वो चाहता है कि आप माफ़ कर दो, आप एम्प्रेस होके माफ़ कर दो, आप एक दयालु इंसान हो इसलिए आप माफ़ कर दो, एक आप अच्छे इंसान हो इसलिए माफ़ कर दो। लेकिन देखो एक बात होती है ना, अच्छे इंसान ना हर बार माफ़ कर देते, लेकिन जब अच्छे इंसान को एक बार अंदर से तकलीफ पहुंचती है ना, तब वो इंसान कभी माफ़ नहीं करता, ठीक है ना। मतलब सोल, जब सोल लेवल में अच्छे इंसान को हम लोग तकलीफ दे देते हैं ना, तो वो इंसान कभी हमें माफ़ नहीं करता है। तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ने ना आपको सोल लेवल में हर्ट किया है, ठीक है ना, आपको सोल लेवल में हर्ट कर दिया है, वो इसलिए आप माफ़ करने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं हो। और ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी दूरियां हैं, काफ़ी टाइम से दूरियां हैं, भले आप लोग बात भी कर लेते होंगे लेकिन इमोशनली कनेक्ट नहीं हो, ठीक है ना। हो सकता है कि रिसेंटली आप लोग का बात भी हुआ होगा। द एम्प्रेस और 4 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता सकता है। हो सकता है कि आप लोगों को बीच में मतलब एकदम मतलब ऐसा कुछ भी हो, लेकिन आप लोगों को ना इमोशनली आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो। अभी आपका पर्सन ना ऐसा सोच में है कि वो जो अपने लाइफ में अगर उसने कुछ किया था ऐसा गड़बड़, किसी और के साथ चले गया, तो उस जगह से निकलने के लिए ना वो बहुत ही ज़्यादा सोच विचार कर रहा है, और उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो खुद ही वहाँ पे गया था, उनसे मिला था उस पर्सन से। और हो सकता है कि उस पर्सन, रोमांटिक पर्सन का, उसका फैमिली मेम्बर से भी वो इंसान मिल के आया होगा, ठीक है ना, और उसको भी बहुत कुछ बोल दिया होगा कि हाँ मैं तुम्हारे बेटी है तो बेटा से शादी करूंगा, ये फलाना धमकाना। आपका पर्सन ने हो सकता है किसी और के साथ रिश्ता बना ही लिया था, या तो शादी कर लिया था, ऐसा भी हो सकता है, आप लोग देख लेना, ठीक है ना, अपने हिसाब से। और ऐसा देख रहे हैं कि वो इंसान ना ऐसा सब जो कर लिया उसने अपनी लाइफ में, तो वो आपको तो खो दिया, ठीक है ना। तभी तो उसको इतना रियलाइज़ नहीं हो रहा था, आपका फीलिंग्स नहीं आ रही थी कि आप कैसे इंसान हो, ठीक है ना। आप तो ऐसे इंसान हो, तो आप मतलब एक कोई आर्ट एंजल हो, लाइक मतलब आप ना एक फरिश्ता हो, फरिश्ते से कम नहीं हो आप जिसके लाइफ में जाओगे ना उसको लाइफ में 4 चांद लगा दोगे, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि इंसान का होता ही ऐसा, या तो इंसान वो उसके लाइफ में जाके एकदम संवार देता है, या तो इंसान उसके लाइफ में जाके एकदम बिगाड़ देता है, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान को ना ऐसा फील आ रहा है, जो जिसके साथ ना है ना, वो
इंसान उसके साथ आके उसका लाइफ बिगड़ रहा है, धीरे धीरे मैंने स्पॉइल हो रहा है, और धीरे धीरे मतलब सैडनेस आ रहा है, धीरे धीरे मतलब जो परेशानी आ रहा है, तो वो सब दिख रहा है। तो उसको लगता है कि अरे यार मैं तो गलत इंसान को चुन लिया, अपने लाइफ में गलत जगह में डिसीजन ले लिया, ठीक है ना। अभी वो ऐसा सिचुएशन में है कि उसका आगे भी खाए पीछे भी कुआ, ठीक है ना। उसको समझ में नहीं आ रहा है किस तरफ से जाओ, कैसा हैंडल करो। और ये भी दिख रहा है कि अभी ना उसका कैरेक्टर में बात आ गई है, कैरेक्टर में बात आ गई है, और जो भी सिचुएशन थे ना, प्रॉब्लम्स थे ना, और टॉप लेवल पे पहुंच गए एकदम, ठीक है ना। अभी या तो वहां से गिरो मरो ऐसा टाइप में, ठीक है ना। तो टॉप लेवल में सिचुएशन पहुंच गई है, सारी चीज सारे बातें। और अभी ये दिख रहा है कि वो उसने जिसके साथ भी वादा किया, तो या तो उसको फैमिली मेंबर को भी वादा किया, तो उस फैमिली मेंबर को जाके भी वो माफी मांगना चाहता है कि मेरे से गलती हो गई, एक्चुअली मेरा पास्ट का, वो मतलब आपका नाम ले रहा होगा कि मेरे पास्ट का, मैं एक बंदे आए तो बंदे से प्यार करता था, मैं उसके साथ झगड़ा होकर मैं जल्दबाजी में आपके इधर इस रिश्ते को करने के लिए आया था, मेरा फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ मतलब ऐसे ही बोला था, ठीक है ना, ऐसे जल्दबाजी में आके गया था, लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, ऐसा वैसा बात वो बोलना चाहता है उन लोगों के साथ। और ऐसा बोल के करके वो मतलब वो चाहता है, और वो ये भी देख रहा है कि ऐसा अगर मैं बोलूँगा तो क्या रिजल्ट मुझे मिलने वाले, लेकिन वो इंसान उसका मन का पूरा फीलिंग्स है कि वो ऐसा ही बोलना चाहता है और बोल के दिखाना भी चाहता है, ठीक है ना। लेकिन उसको ये भी फीलिंग्स आ रही है कि पता नहीं उसका कैरेक्टर में पूरा उंगली उठ जाएगा कि कैसा कैरेक्टर वाला इंसान है, ठीक है ना। और ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा करना भी बहुत मुश्किल है उनके लिए, लेकिन वो करना चाहता है, और इस वास्ते ना उसको बहुत डर लग रहा है। और जो भी उसने किया था ना, अभी डिसीजन से वो मुकर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उसको अभी जहाँ पे भी गया था ना, वो समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नेगेटिविटी है उसके लाइफ में बिल्कुल भी, ठीक है ना। आप नहीं हो ना तो बिल्कुल नेगेटिविटी है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी वो कर रहा है ना ऐसे मुंह बोली कर रहा है, लेकिन वो इंसान थक चुका, वो कर करके थक चुका है, और इस इधर उधर भटक के थक चुका है। उनको लगता है कि भोलेनाथ, हे भगवान मुझे बचा लो, अब मुझे ये सब सारे सिचुएशन से निकाल दो, और मेरा जो रियल पार्टनर है, मुझे जो बहुत सच्चे मन से प्यार करता, लाइक आप एम्प्रेस, ठीक है ना, आपसे वो मिल जाए, ठीक है ना। वो भोलेनाथ से बहुत ज़्यादा प्रे करता है, और आपसे घुटने पे टिक के माफ़ी मांगना चाहता है कि मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, एक मौका और दे दो, मैंने तुम्हें समझा नहीं, जाना नहीं, और तुम्हारे जैसे इंसान को मैंने ठुकरा के चले गया, जो आज के लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में हूँ, और कोई भी मुझे इस तरह से इस लेवल से प्यार नहीं करता, या तो कोई भी मुझे इस लेवल से तक मोटिव नहीं कर पाता। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो ना सारे सिचुएशन अभी झेल रहा है, ठीक है ना, और वो जल्द से जल्द वो सब करना चाहता है। और वो उनको, आपके पर्सन को ना इतना डर हो गया है कि वो इंसान एक एक पैर फूक फूक के कदम रख रहा है। उनको लगता है कि अगर एक पैर भी उसका चुक गया ना, तो मतलब सब मतलब तरवाल उसके ऊपर ही गिरने वाला है, सब मतलब उसके ऊपर ही मतलब ब्लेम करने वाला है, ठीक है ना, सब लोग उसके ऊपर ही ब्लेम करेंगे। इसलिए भी वो एकदम अपना कदम एक एक करके फूक फूक के रख रहा है। और ये है कि उसका तमन्ना, अभी उसको तमन्ना है कि आपके साथ आना है, नया करके इस रिश्ते को शुरुआत करना है, कि उसका सपना है, ठीक है ना, और वो सपने को पूरा करता हुआ दिख रहा है। लेकिन 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 ऐसा है कि उसको ये सपना पूरा करने के लिए अपने लाइफ का जितना भी झंझट है, जितना भी उसने उठा रखा था फोकट में, किसका उसका, और आपको ब्लेम करके जो भी किया था उसने, तो सारा चीज़ पहले वो ख़त्म करना चाहता है, और इसके लिए वो यूनिवर्स से भी बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है, ओके। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान अभी उसका तबीयत भी बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, हो सकता है कि वो भी हॉस्पिटलाइज हो, ठीक है ना, अभी ऐसा ही दिख रहा है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वांड। तो प्लीज़ भूलना था हमें मदद कीजिए, 10 ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों है। तो 10 ऑफ वांड्स का कार्ड को क्लियर कर देता है चैरियट। द चैरियट का कार्ड ये बताता है कि वाह, जब वो इंसान जा रहा था ना इस रिश्ते से, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसने आपको ऐसा बोला होगा, तुम मेरे लिए बोझ हो, तुम्हारा रिश्ता ये बोझ जैसा लगने लगा है, कुछ बचा नहीं है इस रिश्ते में। ऐसा हो सकता है कि उस इंसान ने आपको डायलॉग दिया होगा, और ऐसा खुशी से जा रहा था वो इंसान, पीछे पलट के नहीं देख रहा था, बाप रे, और अपने आप को ही मतलब महारथी समझ के जा रहा था, ठीक है ना। उसको लगता था कि वो सब कुछ पा लेगा, उसके लिए सब लोग रुका हुआ है, उसके लिए एकदम भोग प्रसाद लेके रुका हुआ है कि आ जाइए प्रभु, खाइए लीजिए पीजिए, ऐसा बहुत सेवा मिलेगा,
चलेगा तो इसे सोच के ना वो इंसान आपकी लाइफ से चले गया था, ठीक है ना। अच्छे बुरा वो कुछ नहीं सोच रहा था, वो यूं ही चले गया था, ठीक है ना। उसको लगता था कि मेरा एज बहुत कम है, नहीं तो मैं अभी बहुत ही सक्सेसफुल इंसान हूँ, नहीं तो मेरे आगे पीछे बहुत ज़्यादा लोग पड़े हुए, मैं तो किसी को भी एक बार अच्छा सा देख के सिलेक्ट कर लूँ, नहीं तो हो सकता है कि आपसे भी ज़्यादा सुंदर या तो आपसे भी ज़्यादा अच्छा उसका लाइफ में है ना सिलेक्शन चल रहा था, ठीक है ना, सिलेक्शन चल रहा था। आप रहते हुए भी उसने बहुत ज़्यादा ऐसे कर रहा था, सिलेक्ट कर रहा था कि कौन उसके लिए ज़्यादा बेटर है, आपसे कौन अच्छा है। तो वो इंसान ना जाते जाते जाते, और ये सब बातें ना आपको पता थी, हो सकता है कि आपको पहले से पता थी, भोलेनाथ का कृपा से आप सब कुछ जानते थे, लेकिन आपने कभी बताने की कोशिश नहीं की क्योंकि उस इंसान को गलत फील ना हो आपको लगता था कि उस इंसान को गलत फील ना हो आपके बारे में, इसलिए आपने ये सब बात भी छुपाई और आपने भी बोल दिया कि देखो, आपने सीधा उसको ही मौका दे दिया होगा लाइक मतलब वो आपको मतलब इस रिश्ते से जाने के लिए ट्राई कर रहा था, नहीं तो जा रहा था, और ठीक है ना, और कुछ प्लानिंग कर रहा था, ठीक है ना। तो आपने ना उसका प्लानिंग में भी 4 चांद लगा दिए कि बोले जाओ भैया, तुम्हें मैं क्लियर कर देता हूँ, तुम्हें जाना है ना मेरे रिश्ते से मुझे छोड़ के, तो तुम जा सकती हो। और आपने भी कुछ ऐसा कांड कर दिए होंगे, थोड़ा उल्टा पुल्टा बोल दिए होंगे कि वो इंसान को मौका मिल गया होगा आपसे दूर जाने के लिए, और 10 बातें आपको उल्टा सीधा बोल के चले गया होगा, 10 लोगों के सामने आपकी इज्जत भी उछाल के उसने चले गया होगा। जबकि ऐसा नहीं था, आपने सिर्फ और सिर्फ उसको जाने के लिए एक बहाना दिया था, मौका दे रहा था, क्योंकि वो इंसान हो सकता है काफ़ी टाइम से मौका ढूंढ रहा था और ठीक है ना, उसको मौका नहीं मिल रहा था, और आपने उसका अंदर का भावना समझ लिया, और आपने हो सकता है उसका सीक्रेट भी जान लिया होगा कुछ जो इंसान वो छुपा रहा था, ठीक है ना। तो वो इंसान का आपने जानते हुए आपने खुद ही मौका दे दे कि जाओ भैया तुम्हें जहाँ जाना है, तो वो इंसान चले गया, ठीक है ना। वो एकदम वो जाते समय बहुत अंदर से खुश था, वो इंसान जाते समय अंदर से बहुत ज़्यादा खुश था, अरे वाह मैंने नया रिश्ता में ये वो फलाना हमको ऐसा बहुत ही मिले। लेकिन ऐसा हुआ कि उसको जहाँ पे वो जा रहा था ना, वो बहुत कुछ सोच के सपना देख के वहाँ पे ना वैसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा उसके ऊपर बर्डन आ गया, उल्टा ऊपर उसके बोझा हो गया। और थर्ड जो पर्सन है, अगर उसने किसी के ऊपर गया तो उसको ना बहुत ज़्यादा बर्डन देता है, मतलब तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसा लेकर, तुम ऐसा, ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुमने मुझे से लेकर, तो तुम्हारा ये काम, मतलब उसको ना डीमोटिव कर दिया। वो इंसान जितना उड़ रहा था ना, वो उतना ही नीचे आके धरती पे गिर रहा है, ठीक है ना। उसका घमंड, उसका ईगो, उसका सेल्फिशनेस है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो भी चमक रहा था वो इंसान करियर में भी आया तो अच्छा में, सब उसका नीचे आ गया। 10 ऑफ वांड ये बताता है कि उसने अपना सक्सेस, अपना पावर, अपना जो भी है ना, अपने गलतियों से अभी सब कुछ तबाह कर दिया, ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि वो सारी चीज़ों से बाहर निकलना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है। इस समय उनका सोच है कि सारा जो भी बोझा है थर्ड पर्सन का, इसका उसका फलाना ढमका, जो भी उसने अपने लाइफ में क्रिएट किया था, वो सारी चीज़ को फेंक के आना चाहता है, वो कार्मिक सिचुएशन को ख़त्म करके आपके लाइफ में आना चाहता है। उनको लगता है कि आप एक सच्चा भोलेनाथ का भक्त हो और आपके ऊपर डिवाइन का सपोर्ट है, आप बहुत ही मोटिवेशन वाला इंसान हो, आप हीलर हो, आप लोगों को मदद करते हो। और उनको ऐसा भी लगता है कि आपने जो भी किया ना अपने लाइफ में, वो खुद के दम से किया, इसके लिए भी वो इंसान बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है। और हो सकता है कि वो इंसान जिसके पास भी गया था ना, आपको छोड़ के बहुत ही अच्छा मान के, तो उस जगह में उनको ये दिखा होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ बाप दादा का प्रॉपर्टी से वो इंसान इतना तुर्रम खान बने फिर रहा है, ठीक है ना। तो आपका पर्सन को रियलाइज हो गया है सच्चा और झूठा का, ठीक है ना, सच कौन है झूठ कौन है। आपको वो इंसान ही बहुत ही अभी ज़्यादा प्राउड फील कर रहा है आपको लेकर कि चले भले कम हो या ज़्यादा हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपने अपना दम से किया। और जो इंसान अपने दम से करता है उसी का साथ देना चाहिए, क्योंकि आगे भी जाके ये इंसान ही हमें मतलब एक सही दिशा या तो सही से रख सकता है। बाकी भले वो किसी अपने बाप दादा का प्रॉपर्टी से ले रहा है तो वो इंसान का कोई गारंटी नहीं है, कल को नहीं होगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाया। और ऐसा इंसान के साथ कभी भी कुछ भी ऐसा रिश्ता भी ना बनाओ जिसका खुद का ही वजूद ना हो, ठीक है ना। तो वो इंसान, आपके पर्सन आपके पास आना चाहता है, नए से शुरुआत करना चाहता है, इस रिश्ते को अच्छे बुरे को उसको समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द मून का कार्ड। तो प्लीज़ भूलना तो हमें बताइए द मून का कार्ड क्यों है। द मून का कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं हमें
किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स पहले भी आया था, फिर से आ गया। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स यही बताता है कि आपने जो उसका जो मन का जो डिज़ायर था ना, उसको चलते ना उन्होंने आपका अच्छा ही देख ही नहीं पाया। उन्होंने इस रिश्ते का प्यार, इस रिश्ते का केयरिंग, इस रिश्ते का जो भी था ना सच्चाई, उसको देख ही नहीं पाया, क्योंकि दब गया ना वो चीज़ उसका लालच में। उसको मतलब उसको हो सकता है कि आपका जो पर्सन है ना उसको पैसे के बहुत लालच थे होंगे, ठीक है ना। वो पैसे के चलते भी स्टेबल, उनको लगता था कि पैसा मिल गया ना एक बार लाइफ में तो स्टेबिलिटी है, मतलब पैसा है तो सब कुछ है, ओके, पैसे हैं, लग्जरी लाइफ है, जो ऐसा मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो सब है तो लाइफ सेट है। उनको ऐसा ही लगता है। उनको इमोशन नाम का चीज़ ना उसको समझ में नहीं आता था। उनको लगता था कि पैसे हैं तो प्यार भी खरीद लेंगे, पैसे हैं तो इज्जत भी खरीद लेंगे, ऐसा कुछ उनको लगता था, जो ऐसा नहीं होते हैं। तो वो इंसान जब ऐसा सोच के उसने आपके साथ अच्छा बुरा व्यवहार किया ना और आपको छोड़ के चले गया किसी और के पास, तो उसको समझ में आ गया कि वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक मतलब दिखावा लाइफ जी रहा है, ठीक है ना। और अंदर से खोखला है वो इंसान, अंदर से खोखला है, अंदर से कुछ नहीं है, सिर्फ और दिखावा इंसान कर रहा है। उसको रियलाइज हो गया है, वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो गया अभी इमोशनल। अभी वो इंसान जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल था ना वो इमोशनल हो गया है। और ये दिख रहा है कि वो इंसान ना आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। अभी उस थर्ड पर्सन के साथ जो स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है ना, एकदम खुश नहीं हो रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है उसको। भले उस थर्ड पर्सन के साथ उसने बहुत ही ज़्यादा पैसे भी मिल रहे होंगे, कुछ भी मिल रहे होंगे, सब एक्सो आराम लग्जरी लाइफ आपका पर्सन हो सकता है जी रहा है उसके साथ। लेकिन एक बात बता दूं, अगर आपके पर्सन को 1 रुपए भी खर्च करना है ना उस वहां से, तो उनको जवाब देना पड़ता है उसको, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि उसके पास ऐशो आराम धन दौलत होने के बावजूद भी वो अपने मन से 1 रुपए नहीं खर्च कर पाता है, उसको भी जवाब देना पड़ता है। तो क्या मतलब इतना पैसे चीज़ों को लेकर, तो फिर वो चाहे मतलब कहने की मतलब है किसी चिड़िया को अगर आप सोने के पिंजरे में बंद करके रख दोगे ना तो वो खुश नहीं रहेगा। वो क्योंकि उसको फ्रीडम चाहिए, ठीक है ना कि सोने का पिंजरा में खुश है इसलिए खुश रहेगा, कभी नहीं। तो वैसा ही दिख रहा है कि वो इंसान पास्ट में तो ऐसा ही सोचता है कि मैं सोने का पिंजरा में खुश रहूँगा, ठीक है ना, ऐसा सोचता उसका। लेकिन अभी सोच बदल गया उस इंसान को, अंदर से वही चीज़ उसको खोखला कर चुका है, अपने आप को रियलाइज़ कर रहा है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपके लिए कुछ कर गुजरना चाहता है, लेकिन किस तरह से करे, कैसे करे, उसको दिमाग में आज सूझ ही नहीं रहा है। और वो अभी बहुत ज़्यादा बैठा बैठा यही सब सोच रहा है, ठीक है ना। आपको स्टेबिलिटी देना है, आपको कमिटमेंट देना है, ठीक है ना, आपकी तरफ ही आना है और आप ही को तरफ लेके वो इंसान फुलफिल होता है। हो सकता है कि आपको वो इंसान ना आपकी एक छोटी सी बात भी अभी किसी और से बुरा नहीं सुनना चाहता है, ठीक है ना। अभी कोई भी पर्सन अगर आपके रिश्ते में कोई भी मतलब बिच्छू का काम कर रहा है, डंक मारने का काम कर रहा है ना, नेगेटिव फैलाने का काम कर रहा है, तो उसको बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता। जैसे आपको चिड़चिड़ पिड़पिड़ रहता था ना वो इंसान, सेम उन लोगों के साथ भी वही चिड़चिड़ पिड़पिड़ वाला हरकतें वो कर रहा है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज बोलना तो हमें बताइए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। 5 ऑफ पेंटिकल्स को कार्ड को क्लियर फॉर जस्टिस। गाइस जस्टिस मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके उधर ही आया है कार्ड, क्योंकि नेक्स्ट जो मैं रिफिल कार्ड को क्लियर फॉर करता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको ही सोचता हूँ कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। तो मैं सोचता हूँ, मैं देखता हूँ, तो मैं बोलता भी हूँ लेकिन बाद में, लेकिन मैं पहले सोच लेता हूँ। तो आपके लाइफ में जस्टिस मिलने वाली है, ठीक है ना, जस्टिस आपको मिलने वाली है। जो भी इनजस्टिस हुई आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो सारा जस्टिस करेंगे। भले आपको ऐसा भी है कि आपको बैलेंस करना है, ठीक है ना, आप उनसे बैलेंस भी करना चाहते हो, लेकिन पहले सब कुछ क्लियर होने के बाद, ठीक है ना, ऐसे नहीं। और हो सकता है कि आप बैलेंस भी नहीं करना चाहते हो, इस रिश्ते में फिर से नहीं आना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि आपको न्याय मिले। जो भी इंसान ने आपके साथ बुरा किया उसके साथ भी बुरा हो। तो गाइस प्लीज ऐसा अगर सोच रहे हो तो प्लीज बद्दुआ ना करें। बद्दुआ अगर दुआ नहीं कर पा रहे तो बद्दुआ भी मत करो। और एक बात हमेशा याद रखो, बद्दुआ करो या ना करो, आप चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन इंसान ना अपने कर्मों के हिसाब से ही
फल को भुगतेंगे, ठीक है ना। आप अगर बद्दुआ दोगे तो भी कुछ नहीं होगा, अगर नहीं दोगे तो भी कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अगर बद्दुआ मतलब ऐसा सोचो और ऐसा ही होता है, ठीक है ना। आप कुछ भी कर लो, ऐसा कुछ नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ डिवाइन ही होना है। तो आप उसको अगर दुआ नहीं दे पा रहे हो, ब्लेसिंग्स नहीं दे कर पा रहे हो, तो आप उसको मतलब ट्रिगर भी ना करें, या तो आपको उसको क्रश भी ना करें, ठीक है ना। आप उसको डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दे, डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दीजिए आप। और ये भी दिख रहा है कि आपने डिवाइन के ऊपर ऑलरेडी सरेंडर करके रखा है ये रिश्ते को काफ़ी टाइम से। हो सकता है क्या 11 महीने 11 दिन 11 घंटे ऐसे हो सकता है कि आपने डिवाइन के ऊपर सरेंडर करके रखा होगा इस रिश्ते को। नहीं तो 5 महीने 5 दिन 5 हफ्ते ऐसे भी हो सकता है। तो देख लेना है कार्ड के हिसाब से जो भी है, और थोड़ा बहुत आप लोग भी दिमाग लगा लेना। ओके गाइस, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, और जस्टिस तो आपको मिल के रहेगा। अभी आपका पर्सन में ना ऐसा दिख रहा हो कि आपके पर्सन के घर पे हो सकता है प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा इशू हो रखे होंगे, भाई दादा में भाईचारे में बहुत ही लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पर्सन के ना अभी कुछ कोर्ट कचहरी का लफड़ा दिख रहा है, लाइक डिवोर्स का चल रहा होगा, उस थर्ड पर्सन के साथ डिवोर्स सीन होगा, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। वो इंसान ना अभी ये रियलाइज कर रहा है कि उस इंसान ने पास्ट में आपको न्याय नहीं किया, और उस न्याय नहीं करने के वास्ते उसका भी लाइफ में अन्याय हो गया, जो ठीक है ना। उसको भी लाइफ में खुशी नहीं रही जो भी उसने दिखाया था वो। और ये भी दिख रहा है कि उस इंसान को, आपका पार्टनर को ये रियलाइज हो रहा है कि वो जो भी किया था ना उसके लिए डिवाइन उसको मतलब कर्मा फेस करवा रहा है। वो जो भी कर रहा है ना कार्मा फेस कर रहा है, वो अपना बैड्स कर्मा को रिलीज कर रहा है वो इंसान इस समय, ये दिख रहा है। और उसका लाइफ में ना बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसा हो सकता है जो मतलब उसका अच्छा से ले रहा है, ठीक है ना। कोई ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा इंसान हो, नहीं तो कोई ऐसा लेडी हो जो उसको बहुत अच्छे से सबक सिखा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और ऊपर से वो जो है ना वो डिवाइन ही सिखा रहा है, मतलब 3D वर्ल्ड में बता रहा हूँ, ओके। और ये दिख रहा है कि वो इंसान अपने किए हो को लेकर, और लोग आपसे ना वो इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा मतलब कंपेयर किया था, और अभी वो इंसान खुद से और लोगों से कंपेयर कर रहा है, ठीक है ना। वो इंसान जो इंसान पास्ट में आपको कंपेयर करता था, वो इंसान आज के डेट में खुद कंपेयर कर रहा है लोगों से कि मैं कैसी हालत में पहुंच गया और लोग कितना खुश है। लोगों के पास सब कुछ है, पैसा है, ऐशो धन है, दौलत है, और कुछ भी नहीं तो प्यार तो है ही, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। ना मेरे पास पैसा है, ना धन है, दौलत है, कुछ भी नहीं है। मैं एक गरीब बन चुका हूँ। मैं भले आज की लाइफ में मेरा कुछ भी हो, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। वो इंसान अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपको दूरी देके इस रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग करके वो भी चाहता है कि आप दोनों के साथ जस्टिस हो, ठीक है ना। वो भी चाहता है कि आप दोनों, उनको लगता है कि आप दोनों के साथ ही अन्याय हुआ है। उसने किसी और तरफ कर दिया है, आपने किसी और तरफ कर दिया है, तो दोनों ही को ही जस्टिस मिलना चाहिए, उनको ऐसा लगता है। और वो तो अपने कर्मों को भुगत ही रहे वो इंसान, तो वो जल्द से जल्द वो अपना जो भी बुरे कर्म है, अपना कर्मा को क्लियर करके आपके लाइफ में आना चाहता है, आपको न्याय देना चाहता है। वो कैसे भी करके वो आपको न्याय देंगे ही देंगे, ठीक है ना। आप वो इंसान आपको न्याय नहीं देगा तो यूनिवर्स आपको न्याय ज़रूर देगा, और यूनिवर्स आपको न्याय दे ही रहा है इस टाइम पे, क्योंकि उसका हालत ना बहुत ख़राब है। उसको ना बहुत ही ज़्यादा बुरा सिचुएशन में, हो सकता है कि वो इंसान ऐसा कांड कर दिया कि जेल में चले गया होगा, नहीं भी गया हो तो जेल वाला फीलिंग्स उसका आ सकता है, क्योंकि ये जो कार्ड है और ऊपर ये थोड़ा मतलब उसी फील में आता है, ओके। हो सकता है ऐसा कुछ कांड कर दिया कि वो इंसान मतलब उस लेवल तक पहुंच गया होगा, नहीं तो उसका जो भी किया था रहा था ना एकदम टॉप लेवल पर पहुंच गया है, और सबको पता चल गया है, ठीक है ना। उसका बुरे कर्म, बुरे आदतें जो भी उसने कर रखा था, तो सबको पता चल गया ऐसा कुछ, तो उसका भांडा फूट गया उस इंसान का, ऐसा दिख रहा है, ओके गाइस। वो इंसान जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आना चाहता है, आपको जस्टिस देना चाहता है। लास्ट कार्ड है हमारे पास, आखिरी कार्ड है तो 8 ऑफ कप्स। तो प्लीज बोलना था हमें मदद कीजिए, 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं हमें। द हैंगमैन, वो ना मतलब जब कर रहा था ना, वो करने का टाइम पे बिल्कुल भी नहीं सोचता था वो इंसान कि आगे जाके जो ये काम कर रहा हूँ मैं, आगे जाके क्या होने वाला है,
ठीक है ना, इसका रिजल्ट क्या मिलने वाला ये नहीं सोचता था। उसको करने में बहुत मज़ा आता था, लोगों को बुरा करना, लोगों को रुलाना, लोगों के साथ इमोशनली खेलना, ठीक है ना, लोगों को चीट करना, ये सब ना उसको बहुत मज़ा आता था। ये सब करके उसको ना ऐसा लगता था कि वो एकदम तुर्रम खान है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे करके उसने काफ़ी सारे अपने बैट्स कर्मा अपना लिए और उसने आपको तो स्टॉक रखा है, अपने प्यार के जाल में फंसाया उसने और आपको बहुत ही बुरा भला सपना दिखाया और आपसे हो सकता है कुछ ऐसा चीज़ें ले लिया होगा उस इंसान ने जो आपका मतलब बहुत ही खास था, ठीक है ना, ऐसा कुछ कर दिया होगा उस इंसान ने और आपको ना बहुत ज़्यादा ऐसा सिचुएशन में डाल के चल गया कि आप ना घर का रहे ना घाट का रहे। आप ओवरथिंक कर करके अपने लाइफ को मतलब आधा लाइफ तो ऐसे निकाल दिए होंगे, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और ये दिख रहा है कि वो इंसान ने अगर पूरा एकदम सोच लिया था ना, जैसे बाकी लोगों को उसने छोड़ के आया था, आपको भी छोड़ के चले जाए, लेकिन वैसा ना हो पाया। उस भाई साहब से वो नहीं हो पाया, उस सिस्टर से नहीं हो पाया, क्योंकि वो ना आपके प्यार में अटक चुका है। वो इंसान आपके प्यार में, आपके खूबियों में, आपके संस्कार में, आपका जो एक नेचर है ना उस चीज़ में अटक चुका है। और वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए हुआ क्योंकि आप सही थे, आप बहुत सही थे। आपने हर तरफ सिचुएशन को संभालने की कोशिश की, लेट गो करने की कोशिश की, ठीक है ना, और लॉयल्टी देने की कोशिश की, कमिटमेंट देने के लिए कोशिश की। आप हमेशा उसके लिए खड़ा रहे, लेकिन आपका खड़ा होना ही उसके लिए ना उसको ऐसा लग रहा था कि यार वो चाहे कहीं पे भी जाए, 10 जगह मुंह मार के भी आए, फिर भी अगर वो इंसान लौट के आपके लाइफ में आएगा फिर भी आप स्वीकार कर लोगे, क्योंकि आप उसके लिए पागल थे, दीवाने थे, आवारा थे, आशिक थे, जो भी थे, ठीक है ना। आप उनके लिए जान निछावर करते थे, आप छोटे छोटे बातों में भी उनका ट्रिगर हो जाते थे, उनको अच्छी तरह से पता था ये चीज़। और जब आपने उसको इतना सब दिखा दिया ना, तो उस आपका जो वैल्यू था ना उसने एकदम लाइटली ले लिया, ठीक है ना, आपका कदर नहीं किया और वो इंसान चले गया। लेकिन जाके वो जैसे वो आपको कोशिश करता रहा भूलने के लिए, ठीक है ना, पहले तो वो कुछ बिंदास था, लेकिन जैसे बाद में उसको रियलाइज़ हुआ कि आपका दूरिया को, आपकी जो केयर नेचर को, आपके जैसा जब उसको कोई क्या प्यार नहीं मिला, इमोशनली सपोर्ट नहीं मिला, तब इंसान वो उल्टा लटक गया, तब वो इंसान हैंगमैन का एनर्जी में आ गया, ठीक है ना। तब वो इंसान ऐसा लगा कि अरे यार मेरे से तो गलती हो गया, मैंने तो एकदम अच्छा खासा बंदे का तो बंदी को छोड़ के मैंने गलत ट्रैक में चले गया, ठीक है ना। वो एकदम पॉजिटिविटी से निकल के नेगेटिविटी के ओर चले गया और उसने जाते समय हो सकता है कि उसने फैमिली का बहाना दिया होगा, अपना मदर का, अपना सिस्टर का, नहीं तो किसी और का बहाना दिया होगा, ठीक है ना। वो ऐसा बहाना दिया होगा कि आप ना सोचते रह गए, ओवर थिंकिंग करते रह गए कि ये सच में है या ऐसे ये इंसान बोल रहा है, खाली बात बोल रहा है। और आपको लगता भी था ये इंसान बहुत ही बातों में भी है, ये बहुत ही फेंकता है, ठीक है ना, ये भी जाने का उसमें था और ये फेंक फाक के चले गया, ठीक है ना, ऐसा भी लगता है आपको। और ऐसा दिख रहा है कि आप ना काफ़ी टाइम तक इस रिश्ते को ओवर थिंकिंग करते रहते, आपको उम्मीद नहीं छोड़ रहे थे आप। लेकिन आपको जब मतलब ऐसा कुछ सीन दिखाई मिला पास्ट का, कुछ ऐसा चीज़ हुआ आपके लाइफ में, तो आपको लगने लगा कि यार क्यों ना मैं भी चीज़ों को बदल के देखता हूँ, किसी और तरफ सोच के देखता हूँ, ठीक है ना। आपने इस रिश्ते को लेट गो करने के सोचा और आपने भी आगे बढ़ने के लिए सोचा और सिचुएशन को इधर ही स्टॉप कर देने की सोचा। और आप जो बहुत टाइम से ओवर थिंकिंग कर रहे थे वो भी आपने बंद कर दिया और आपने जो भी सोचना दिमाग वो किसी और जगह में लगा दिया। तो वो इंसान को अभी जाके रियलाइज़ हुआ है आपके बारे में कि आप कितना उसके लिए इम्पोर्टेंट थे, आप कितना उसको इम्पोर्टेंट देते थे, और जो इम्पोर्टेंट देते ना उसको कहीं से नहीं मिल रहा, ना कोई उसको इतना इम्पोर्टेंट देगा कोई इस दुनिया में, ठीक है ना। उसको ऐसा भी लगता है, तो वो इंसान ना स्टक हो गया है, वो आपसे अभी बढ़ नहीं पा रहा है, आपके आगे कुछ सोच नहीं पा रहा है और आप में ही वो अटक चुका है। और वो इंसान आपके पास आना चाहता है, वो अगर उसके लाइफ में जो भी फंसाव महसूस कर रहा था वो पास्ट में, उस सारे फंसाव महसूस को दरकिनार करना चाहता है और आपके लिए लड़ना चाहता है, ठीक है ना, आपके साथ बहुत ही ज़्यादा। अभी वो उसको ना वो पूरा उम्मीद लेके रखा है, भले आपका उम्मीद टूट गया होगा, आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, लेट गो कर दिया होगा चीज़ों को, ठीक है ना, लेकिन आपका पर्सन को अभी भी फुल्ली उम्मीद है, ठीक है ना। वो उल्टा है लेकिन उसको उम्मीद ज़रूर है, उसको पता है कि उसने सब कुछ खराब कर दिया है, सब कुछ ख़त्म कर दिया है, लेकिन उसको उम्मीद फिर से है कि वो अगर आएगा अपने लाइफ में, अपना के बिहेवियर को, अपने हरकतों को सुधार के अगर वो इंसान आपके लाइफ में आएगा ना, तो आप माफ़ कर दोगे, आपको जाते हुए रोक लेगा वो इंसान, ठीक है ना।
ऐसा दिख रहा है। और आप हो सकता है कि उसने कई बार भी ऐसा किया होगा, आप जैसे जानने लगते होंगे इस रिश्ते वैसे ही वो इंसान आपके लाइफ में एंट्री हो जाता होगा, फिर से रोक लेता होगा और आपके साथ गेम खेलता रहता होगा, ठीक है ना। जैसे आप फिर से मूव ऑन करते होंगे फिर से वो इंसान आ जाता होगा और अपना वो झूठी झूठी बातें बताता होगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये वो फलाना ढमकाना, फिर से उम्मीद देके फिर से चला जाता होगा। ऐसा हो सकता है उसने कई बार किया होगा और ये लास्ट बार है आपके लिए, आप सोचते हो कि ये आखिरी बार है, इस बार मैं उस इंसान को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना। ऐसा आप सोचते हो और आप इस रिश्ते से लेट गो कर दिया हो। ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहा, आपके लाइफ में आना चाहता है, वो जो भी थर्ड सिचुएशन है उसको सबको खत्म करना चाहता है और जहाँ पे भी फंसा हुआ महसूस कर रहा है ना उस जगह से वो निकलना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कि क्या है गाइडेंस आपके लिए क्या गाइडेंस है भोलेनाथ की तरफ से। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप ना ज़्यादा गुस्सा में मत रहो, ठीक है ना। आप ज़्यादा गुस्से में मत रहो और अगर आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो आप उसको भी देखो, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी को देखो, आप किसी एक बंदे के लिए मत रुको, ठीक है ना। अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटी देखते रहो, कैसे क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, आप किसी को गुस्सा करके या तो किसी नाराज़ होकर अपने मन में और या तो अकेला मत बैठा रहो, इधर उधर घूमो, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट के चीज़ों को, जिसको भी गुस्सा था जो भी था, आप उसको चीज़ को भूल जाइए। ओके, और अपने लाइफ को एक खुशहाल देखिए और अपने फैमिली मेम्बर से अगर आपका झगड़ा हो रहा है या तो पास्ट में हुई थी तो अपने फैमिली मेम्बर के साथ जो भी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको ख़त्म कीजिए, ठीक है ना। अपना फैमिली मेम्बर से अच्छे से रहिए और किसी और के वास्ते ना अपने फैमिली मेम्बर से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, किसी और के वास्ते अपने फैमिली मेम्बर्स को नीचे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, उनसे लड़ाई झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, उनसे अच्छा बिहेवियर में रखिए और खुश रहिए। ओके, और दूसरा चाहे कोई भी कुछ भी कर ले, लड़ाई झगड़ा, लेकिन आपको शांत रहना है, आपको शांत रहना है, भोलेनाथ बोल रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है अगर आपके लाइफ में 4-5 ऑप्शन है तो ऑप्शन को भी देखिए, कोशिश कीजिए, ठीक है ना। कोई तो हो सकता है जो आपका मन मिल जाए, अगर कोई ना मन मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको जोर जबरदस्ती भी किसी के साथ रिश्ता नहीं रखना है। ओके, और आपके आने वाला टाइम पे जो भी आपका कंफ्यूजन है ना मन का, बहुत जल्दी क्लियर होने वाला है, ये भी भोलेनाथ बोलना चाहते हैं। ओके, तो चलिए गाइस लास्ट कार्ड देख ही लेते हैं कि आपका पर्सन अगर इस टाइम पे बोलना चाहता तो क्या बोलते हैं आपको। तो आपको बोलते कि देखो डियर, मैं तो तुम्हें दिल से नहीं छोड़ना चाहता था, मैं आज भी तुम्हें दिल से याद करता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर इतना बर्डन आ चुका है और मैंने इतना ख़राब कर चुका है अपने लाइफ को कि मैं तुम्हारे साथ कैसे जाऊँ, क्या करूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे एक मौका दे सकते हो तो और दे दो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने वाला हूँ, मैं इस रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहता, तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है और मैंने हो सकता है कि अपने सेल्फिश नेचर के चलते और आपको मतलब सेल्फिश नेचर के चलते और मिस्टीरियस के चलते, वो बहुत ही ज़्यादा छुपाने के चलते उन्होंने आपका जो भरोसा तोड़ा है, वो चाहता है कि फिर से आप उसको भरोसा कर लो। ओके गाइस, तो रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।